classification of parasites. We have done the about the and amoeba and different types of and amoeba. Introduction and then morphology and different types of immature and mature cyst. We were on Blastocystis hominis. We are not repeating this due to shortage of time. Yes, we were on the Blastocystis hominis. Blastocystis hominis is also a intestinal protozoans और पैरासाइट जिसकी हमारे पास आपको पिक्चर में नजर आ रहा होगा, इसकी इस तरीके से हमें जो है शेप नजर आती है कि जिसमें बिल्कुल हमारे पास जो है यहाँ पर ये जो पैरासाइट होता है इसकी जो है आपके पास यहाँ पर जो एक समझने कि जिस तरीके से, अच्छा लेट मी टेल यू वन थिंग दैट प्लीज साइलेंट योर माइक. ठीक है ना? Just request to all of you to please silent your mic so we can not distract. Please make sure ओके. तो मैम ब्लास्टोसिस्ट होमिनिस जो है एक ऐसा पैरासाइट हमारे पास है विच इज ऑलवेज निग्लेक्टेड. ठीक है, जिस पर इतनी जो है इसको इतना जो है रिपोर्टिंग में भी ऐड नहीं की हुई. ब्लास्टोसिस्ट होमिनिस का जो हमारे पास एक रोल होता है वो ये होता है कि उसमें जो है हमें जो है अगर हमारे पास वो बहुत ज्यादा मिकदार में अगर किसी भी सैंपल में नजर आ रहे हैं तो हम उसको जो है अपना पैथोजन जो है कंसिडर कर रहे होते हैं. बट ये अगर आपके पास कैंसरस सेल्स में मौजूद है या अगर बहुत ज्यादा मिकदार में अगर जो है आपकी जो है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम में ये पैरासाइट्स अगर मौजूद है तो ये जो है पैथोजेनिसिटी कॉज करता है. ठीक है, बट ये कि बहुत सारी लेबोरेटरीज ऐसी हैं जहाँ पर इसको जो है एज अ जो है कमेंसल कंसिडर किया जाता है और इसको जो है रिपोर्ट नहीं किया जाता. ये इस तरीके का हमें जो है माइक्रोस्कोप में नजर आता है. ये गोल वैक्यूलेटेड स्ट्रक्चर होता है, इसकी जो है पेरिफ्री पर जो है न्यूक्लियस मौजूद होते हैं. अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं बेलेंटेडियम कोलाई. I'm requesting you again, please silent your mic, otherwise I will remove you from the class. बेलेंटेडियम कोलाई जो हमारे पास मौजूद होता है ये भी जो है हमारे पास गैस्ट्रो जो है हमारे सिस्ट में जो है मौजूद होता है. ठीक है, तो उसमें जो है आपके पास ये होता है कि जो है बहुत ये देखिए कुछ पैरासाइट हमारे पास ऐसे होते हैं जो बहुत रेयरली हमें जो है नजर आ रहे होते हैं. हमें जो है डेली बेसिस पर वो जो है पैरासाइट नजर नहीं आ रहे होते. ब्लाटेडियम कोलाई भी हमें जो है इसी तरीके से जो है बहुत ही जो है रेयरली बेसिस पर हमें नजर आता है. ठीक है, अच्छा. इसके बाद ये एक और पैरासाइट हमारे पास होता है काइलोमेस्टिक मैसनलाइ. ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ वेरी रेयर और जो है हमें इतना ज्यादा जो है हमारी सोसाइटी में स्पेशली पाकिस्तान में कराची में ये जो है बहुत कम हमें देखने को मिलता है. अच्छा, फिर हम बात करते हैं निमाटोड्स की. निमाटोड्स जो हमारे पास इंटेस्टिनल निमाटोड्स होते हैं जिसकी जैसे मैंने कल डिस्कस किया था इसकी प्रॉपर क्लासिफिकेशन. इसमें एस्केरिस है, हुकवर्म्स होता है, पिनवर्म है और विपवर्म है. ठीक है, हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. दिस इज वेरी कॉमन. दिस इज द एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स. ठीक है, ये बहुत जो है हमारे पास एक कॉमन पैरासाइट होता है. ये है, ये समझ लें कि ज्यादातर जो है जो हमारे पास रूरल एरियाज होते हैं और जो छोटे बच्चे होते हैं खास स्पेशली उन एरियाज में जहाँ पर जो है लोग बच्चे मट्टी खाते हैं.
ठीक है ना, या बहुत ज्यादा जो है पोल्यूटेड इन्वायरमेंट होता है, साफ गजाएं जो है प्रॉपर अवेलेबल नहीं होती हैं, उन एरियाज में जो है ये पैरासाइट बहुत ज्यादा जो है बच्चों में स्पेशली मौजूद होता है। इसे हम कहते हैं एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स। अच्छा, इसकी जो है टू टू टाइप्स होती हैं। ये आपको जो है यूजुअली जो है ज्यादातर हमें ये जो है एक जो है स्ट्रक्चर फॉर्म में मिलता है, और एक जो है नॉन स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है। ठीक है, फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज्ड फॉर्म में ये हमें नजर आता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं राउंड फॉर्म। इसकी क्योंकि कल जैसे मैंने बताया था आपको कि इसकी इसमें किसी किस्म की जो है सेगमेंटेशन मौजूद नहीं होती है। ठीक है, ये विदाउट सेगमेंटेशन होता है, इसलिए इसको जो है राउंड फॉर्म कहा जाता है। अच्छा, इसमें जो है मेल फीमेल में जो है दोनों में बिल्कुल अलग अलग डिफ्रेंसिएशन होती है, और जिसमें पैरासाइट्स ये एक ऐसा जो है समझ लें, इसका जो लार्वा होता है अगर बहुत ज्यादा तादाद में जो है बहुत ज्यादा मिकदार में अगर किसी भी बच्चे के जो है गैस्ट्रो में मौजूद है, तो ये बहुत गुच्छों की शक्ल में जो है ये बाहर निकलता है। ठीक है। अच्छा, इसमें से जो है ये जो क्वाइल शेप है, इसकी टेल जो है बिल्कुल क्वाइल्ड है। दिस इज द फीमेल वो मेल वर्म, एंड द क्वाइल एंड ऑफ द मेल वर्म है। ठीक है ना, जिसकी टेल बिल्कुल सीधी है, क्वाइल नहीं है, दिस इज द फीमेल। और जिसकी के टेल वो क्वाइल्ड है, वो जो है आपके पास मेल वर्म होता है। ठीक है। अच्छा, ये एस्केरिस की जो है डिफरेंट टाइप्स होती हैं। दिस इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स। दिस टाइप मींस स्टेजेस। ठीक है ना, कि हमें ये डिफरेंट स्टेजेस में हमें जो है ये माइक्रोस्कोपी में नजर आ सकता है। इसमें से बेसिक चीज ये होती है कि हमें इसको जो है आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। हमें ये मालूम होना चाहिए कि अगर हमें स्टूल में अगर हमें एस्केरिस नजर आ रहा है, तो हमें इस तरीके से एस्केरिस नजर आएगा। ठीक है, अब आप नंबर 1 पिक्चर से लेकर एंड की पिक्चर तक आप देख सकते हैं कि इसमें जो है इसमें मुख्तलिफ इसकी जो है स्ट्रक्चर दिया हुआ है। कुछ इसमें बेबी स्ट्रक्चर है, कुछ इसमें जो है बिल्कुल स्मूथ, जिसकी बाउंड्री वॉल बिल्कुल स्मूथ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें नजर आ। अच्छा, ये वो पिक्चर है जो मैं आपसे कह रही थी कि बिल्कुल गुच्छों की शक्ल में जो है इसके वर्म्स पेशेंट्स के जैसे जो है निकाले जाते हैं। ठीक है, जो उसकी जो है गैस्ट्रो में मौजूद होते हैं। ये देखिए, इस तरीके से जो गुच्छों की शक्ल में ये आपके पास है एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स के लार्वे। इसकी जो है बाकायदा, जब जिस तरीके से हम जो है जिस तरीके से बाकी हम पैरासाइट्स की जो है डायरेक्ट वेट माउंट करते हैं, अभी जो हम देखेंगे कि हमारे पास आइडेंटिफिकेशन टूल्स क्या 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 होते हैं। तो फॉर्मल ईथर के जरिए भी इसको जो है हम वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द ये अनफर्टिलाइज्ड एग। अनफर्टिलाइज्ड और फर्टिलाइज्ड एग में पहचान क्या होती है? देखिए, ये है अनफर्टिलाइज्ड एग। इसकी जो बाउंड्री वॉल है, जो इसकी आउटर लेयर होती है, वो बिल्कुल वेवी होती है। ठीक है, आपको इसमें नजर आ रहा होगा कि ये स्मूथ नहीं है। दिस इज द वेवी आउटलाइंस। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास सेकंड एक और होता है जिसे हम कहते हैं एंकाइलोस्टोमा ड्यूडिनल। ये हुक वर्म होता है। हुक वर्म इसे जो है हम कहते हैं, इसमें हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो समझ लें कि जो है जो हमारे जो पेशेंट होता है उसकी ये गैस्ट्रो की वॉल से अपने आप को जो अटैच कर लेते हैं। आपको ये पिक्चर में इसके जो लेफ्ट हैंड साइड पे पिक्चर है, उसमें आपको इसके सकर्स नजर आ रहे हैं। इन सकर्स के जरिए ये जो है पेशेंट की जो है इस जो हमारी वॉल होती है इंटेस्टाइन की, उसमें जाकर ये अपने आप को जो है ग्रिप कर लेता है, और फिर यहाँ से ये जो है फिर वो फूड और तमाम चीजें जो है अवेल करते हैं। ठीक है। एनकाइलोस्टोमा नेक्टर। ठीक है ना, इसके जो साइज होता है वो 60 to 75 माइक्रोमीटर तक होता है, और उसकी थिन शेल्ड होती है। और ये इस तरीके से हमें जो है माइक्रोस्कोप में नजर आता है कि बिल्कुल एक टिपिकल इसकी जो है स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर एक जो है बिल्कुल एक डेवलपिंग एम्ब्रियो मौजूद होता है। ये हुकवर्म। ठीक है ना, हुकवर्म हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है जिसे हम कहते हैं एनकाइलोस्टोमा ड्यूडिनल, एक होता है नेक्टर अम्ब्रिकाइनस। ठीक है, इसमें से ये जो है आपके पास ये दो कैटेगरी मौजूद होती है, और ये मेल और ये फीमेल होते हैं। आपको नीचे इसके जो है ये जो टेल टेल के साइड में आपको उसका वो नजर आ रहा होगा सकर्स टाइप का। ठीक है, उस सकर्स के जरिए ये जाकर जो है वहां पर अटैच हो जाते हैं, और फिर वहां से जो है अपनी जो है गजा हासिल करते हैं। एनकाइलोस्टोमा ड्यूडिनम का ये एग है। ठीक है, और ये अच्छा, ये एक और होता है जिसे हम कहते हैं इंटेरोबियस वर्मिकुलरिस। ये भी हमें जो है ये इसकी मेल फीमेल जो है टाइप होती है, और ये हमें इसी तरीके से जो फीमेल में आप देखें, फीमेल की जो है टेल
ब्राउन होती है, ये इसकी पहचान होती है। जैसे हमारे पास अभी हमने एस्केरिस में देखा था, उसमें भी जो मेल लार्वा होता है उसकी जो है टेल राउंड होती है, ठीक है, फीमेल की टेल बिल्कुल स्ट्रेट होती है। तो ये इज कॉल्ड इंटेरोपियस वर्मिकुलरिस, ये इसका एग होता है। ये इस तरीके से हमें जो है जस्ट लाइक द, इससे इसके ऊपर वाले पार्ट में आप देखें एक छोटा सा जो है अपरक्यूलम टाइप का मौजूद होता है, एक ढक्कन टाइप का जिसे हम कहते हैं उर्दू में, वैसा मौजूद होता है, ठीक है। तो फिर उसके, ये इसकी खास पहचान होती है। ये ये होता है आपका इंटेरोबियस वर्मिकुलरिस, ठीक है। ये इस तरीके से हमें जो है पैरासाइट में, ये आपके पास माइक्रोस्कोप में नजर आता है, और इसका जो लार्वा होता है वो हमें इस तरीके से विपवर्म। विपवर्म हमारे पास जो कॉमन विपवर्म होता है उसे हम कहते हैं ट्राइक्यूरस ट्राइक्यूरा। अब इसे हम विपवर्म क्यों कहते हैं? इसको विपवर्म कहने की पहचान ये होती है कि ये जो है आपके पास, इसको आपका इस पास इसके जो है लार्वे की पिक्चर आ रही है ऊपर की, इसकी जो है विप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसकी जो टेल होती है, जिसे हम उर्दू में कहते हैं ना कोरा, कोरे मारना जिसे कहते हैं हम, जो चाबुक टाइप का होता है, तो उसकी जो टेल होती है वो विप लाइक होती है, ठीक है, चाबुक लाइक होती है, हंटर लाइक होती है। इस वजह से हम इसको जो है विपवर्म कहते हैं। ये होता है ट्राइक्यूरस ट्राइक्यूरा। आपको इसके जो है एग नजर आ रहे होंगे, इसके एग में दोनों तरफ जो है एक अपरक्यूलर मौजूद होता है, एक ढक्कन टाइप का मौजूद होता है जिसकी खास पहचान होती है। और ये बहुत क्लियर आपको ये जो है माइक्रोस्कोप में नजर आता है। मैंने भी ये बहुत बार जो है इसको एक्सपीरियंस किया हुआ है, मैंने इसको माइक्रोस्कोपी की है इसकी, मैंने इसको देखा है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये आपको बिल्कुल, जब हम इसको देखते हैं ना 10x पर, तो 10 जैसे 10x पर हमें जो है लार्वा, जो उसके एग होते हैं जो, वो हमें बिल्कुल इजिली 10x पर आराम से नजर आ जाते हैं, ठीक है। सिस में हमें जो है 40x पर, जो है 40x पर हम सिस को आराम से देखते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो एग होते हैं जितने भी हेलमेंथिस अभी आपको दिखाया मैंने, एस्केरिस दिखाया, ट्रैक्यूरस ट्रैक्यूरा दिखाया, ये सब हमें जो है 10x से बिल्कुल आराम से इजिली नजर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमें ये जो है ये नजर आता है, ये आयोडीन में स्टेन हुआ हुआ है, ये बिल्कुल क्लियर इस तरीके से इसका शेल होता है, एम्ब्री होता है, और दोनों साइड में इसके जो है पोलर प्लग्स कहते हैं, या इसको अपरक्यूलम कह लें, ठीक है, या लिड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ढक ढक्कन के जैसा, ठीक है। तो ये स्पेंडल शेप होता है। ये इसका ये जो है आपको लार्वा ऐसा इस तरीके से जो है बिल्कुल न, नजर आएगा, ठीक है। फॉर 30 to 45 millimeters इन लेंथ एंड हैव अ क्वाइल पोस्टीरियर एंड। इसका जो पोस्टीरियर एंड होता है, जो एंडिंग पार्ट होता है, वो इसका क्वाइल्ड होता है, ठीक है। ये इस तरीके से एडल्ट मेल ट्राइक्यूरस ट्राइक्यूरा है, ऊपर आपके पास फीमेल ट्राइक्यूरस ट्राइक्यूरा है, ठीक है। तो मेल में क्या है, उसकी जो है टेल वैसे ही राउंड है, ठीक है। मेल वर्म की पहचान ये याद रखिएगा, ठीक है, कि हमें अगर अभी हमने देखा था एस्केरिस में देखा था हमने, बाकी विप वर्म में देखा था, अभी हमने जो है बाकी से पहले भी देखा था कि जितने भी मेल वर्म्स हैं उनकी टेल जो है राउंड होती है, ठीक है? ये एक और होता है हुक वर्म लार्वा, जिसे हम कहते हैं स्ट्रोंजुलाइडस स्ट्रैकुलरिस, ठीक है। इसे हम थ्रेड वर्म भी कहते हैं, थ्रेड वर्म कहते हैं, ये जस्ट लाइक बिल्कुल धागे की तरह होते हैं, तो इसे हम थ्रेड वर्म कहते हैं, ठीक है, स्ट्रोंजुलाइडस स्ट्रैकुलरिस। ये इसकी डिफरेंट फॉर्म हमें जो है स्टूल सैंपल में नजर आ सकती है, ये हमें एग भी नजर आ सकता है, फिर ये इसकी जो है एक रेबिटी फॉर्म लार्वा होता है, फिर इसका जो है एक फाइलेरी फॉर्म लार्वा होता है। तो ये हमें इसकी डिफरेंट इसकी स्टेजेस है, ठीक है। तो ये स्टेजेस की पिक्चर मैंने इस लगाई ताकि आपको आइडिया को लगे। जब हम पैरासाइट्स को देखते हैं ना, उसमें असल पहचान क्या होती है, उसकी आइडेंटिफिकेशन, कि हम बहुत सारी चीजें हमारे पास उसमें स्लाइड में, स्पेशली स्टूल के स्लाइड में बहुत सारी चीजें हमारे पास जो है उसमें जो है आर्टिफैक्ट्स होते हैं, बहुत सारा गार्बेज होता है, बहुत सारी इर्द गिर्द की चीजें ऐसी होती है कि हमें पैरासाइट को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको पैरासाइट की सही शक्ल पता होगी, आपको पता होगा कि पैरासाइट ऐसे नजर आता है, ट्राइकोरस ट्राइकोरा ऐसे नजर आता है, एंड अमीबा ऐसे नजर आता है, तो आप इजिली उसको जो है हजारों कचरे में भी उसको आप जो है आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। ये इस तरीके से जो है आपका ये जो है स्टोनिग्राइडस स्टेपुलरिस रेबडेटी फॉर्म, जो इसका लार्वा होता है, वो वो कॉमन होता है बेसिकली, ठीक है। तो वो इस तरीके से जो है हमें नजर आ रहा होता है। अच्छा, अब एक और मेन होता है ये शिस्टोसोमा मानसूनाई।
शिस्टोसोमा मानसुनाई, ये तीन इसकी जो है स्पीशीज होती है, इसकी बेसिकली चार, ठीक है। शिस्टोसोमा हेमाटोबियम होता है, शिस्टोसोमा जेपोनिकम होता है, शिस्टोसोमा मानसुनाई होता है, शिस्टोसोमा इंटरकैलेटन होता है, और शिस्टोसोमा मैकॉन मैकॉनगाई होता है, ठीक है ना। ये इसकी पांच जो है आपके पास इसकी स्पीशीज मौजूद होती हैं। हमारे पास जो है इसकी, अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन को देखें तो शिस्टोसोमा हेमाटोबियम जो है ये बेसिकली जो है आपके पास ब्लड फ्लूइड्स होता है, ठीक है। और ये जो है ज्यादातर हमारे पास जो इजिप्ट है, अफ्रीका है, मिडल ईस्ट है, वहां पर जो है शिस्टोसोमा हेमाटोबियम मौजूद होता है, ठीक है। अफ्रीका कंट्रीज में, लैटिन में, एंड अमेरिका एंड पोर्टोरिको में ज्यादातर जो है शिस्टोसोमा मानसुनाई मौजूद होते हैं। ये जो है अच्छा, शिस्टोसोमा हेमाटोबियम जो है वो बेसिकली यूरिन का पैरासाइट होता है, ठीक है। वो आपको स्टूल में नजर नहीं आता, वो जो है यूरिनरी शिस्टोमियासिस जिसे हम कहते हैं वो कॉज करता है। ये बेसिकली हेमाटोबियम, ठीक है ना। हेमाटोबियम किसका पैरासाइट है? यूरिन का पैरासाइट है। एंड शिस्टोसोमा मांसोनियाई जो है वो आपके पास इंटेस्टिनल पैरासाइट है, जो हमें स्टूल में नजर आता है, ठीक है। ये हमें जो है ये इसकी एडल्ट फॉर्म होती है, ठीक है। ये इसकी जो है मार्फोलॉजी हमें इस तरीके से जो है नजर आती है। एडल्ट वर्म्स आर 10 to 20 मिलीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। इसका ये मेल और फीमेल दोनों जो है अलग अलग होते हैं। शिस्टोसोम्स हैव सेपरेट सेक्सेस, ठीक है ना। इससे मेल फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। द मेल हैज अ कैनाल इन विच द सिलेंडर फीमेल वर्म रिजाइड्स, ठीक है। अच्छा, ये जो है तीन, इसमें ये जो है इसकी पिक्चर आपको अलग अलग जो है नजर आ रही है, ठीक है। जिसमें जो है आपके पास शिस्टोसोमा मानसुनियाई एक्स इन फीसिस हैव अ स्पाइन ऑन द, यहाँ पर शिस्टोसोमा मानसुनियाई की पहचान क्या होती है? ये इसके यहाँ पर जो है स्पाइक मौजूद होता है, ठीक है। फिर शिस्टोसोमा हेमाटोबियम का जो एग होता है वो यूरिन में पाया जाता है, इसमें एक एपिकल स्पाइन होता है। आपको यहाँ पर जो है बिल्कुल इसके सीध में जो है एक स्पाइन नजर आ रहा होगा, ठीक है। और जो शिस्टोसोमा जेपोनिकम होता है उसका जो एग होता है वो बेसिकली राउंड होता है विद अ वेग्यू स्पाइन ऑन द साइड, और यहाँ पर इसके बिल्कुल एक वेग्यू स्पाइन होता है जो इतना क्लियर नजर नहीं आता, बट इसकी खास पहचान क्या होती है? ये राउंड होता है। जबकि शिस्टोसोमा मांसोनियाई और शिस्टोसोमा हेमाटोबियम का जो एग होता है वो जो है आपके पास एक एलोंगेटेड फॉर्म में होता है, लार्ज फॉर्म में होता है, ठीक है। मैंने बताया कि शिस्टोमा हेमाटोबियम जो है आपके पास वो यूरिन में मौजूद होता है, शिस्टोमा मांसोनियाई आपके पास जो है स्टूल में नजर आता है। अच्छा, इसकी ये जो है ये इसका एक और होता है जिसे हम कहते हैं सरकेरिया लार्वा, ठीक है। मैन इज इन्फेक्टेड बाय फॉक टेल सरकेरिया, ठीक है। इन जो है ये हमारे पास जो है वाटर में बाय स्किन पेनिट्रेशन, ये हमारी स्किन के जरिए जो है हमारी बॉडी में एंटर होता है, जो उसका सरकेरिया लार्वा जिसे हम कहते हैं। ये इसकी एक स्टेज होती है, ठीक है। The Cercaria larva through the venous circulation to the heart, lungs and portal circulation. फिर ये हमारी बॉडी में स्किन के जरिए ट्रेवल करता हुआ जो है पूरा हार्ट में, लंग्स में, फिर पूरे हमारे जो सर्कुलेशन सिस्टम होता है सर्कुलेटरी वहां तक ये जाता है, ठीक है। फिर ये जो है मेच्योर हो जाते हैं और फिर ये आपके पास शिस्टोसोमा जैपोनिकम और मानसोनियाई के फॉर्म में जो है होते हैं। ये इसकी इन्फेक्टिव स्टेज होती है, ठीक है। शिस्टोसोमा सर्केरिया से फॉग टेल कहते हैं हम। ये फ्रेश वाटर में जो है बेसिकली मौजूद होता है और ये पेनिट्रेट इन द स्किन, स्किन के जरिए जाता है। अच्छा, ये इसका इंटरमीडिएट होस्ट होता है। इंटरमीडिएट होस्ट जो है इसका इसका क्या होता है? शिस्टोसोमा हेमाटोबियम भी है। हेमाटोबियम क्या है? जो यूरिन का पैरासाइट है। उसका जो इंटरमीडिएट होस्ट होस्ट है, कल मैंने तमाम होस्ट की आपको डेफिनेशन बताई थी कि इंटरमीडिएट होस्ट क्या होता है। जैसे हमारे पास एक जो है एक डेफिनेटिव होस्ट होता है, एक इंटरमीडिएट होस्ट होता है। डेफिनेटिव होस्ट वो होता है जहां से जो पैरासाइट अपनी तमाम जो है जो उसकी पूरी लाइफ स्टाइल होती है वो वहां पर स्पेंड करता है। बट अगर जब जब तक उसको वो इंटरमीडिएट होस्ट नहीं मिलता, इन द मीन टाइम वो सॉरी, जब तक उसको डेफिनेटिव होस्ट नहीं मिलता तो इन द मीन टाइम वो इंटरमीडिएट होस्ट में जो है अपनी लाइफ स्पेंड करके अपने आप को जो है ग्रो करता है, ठीक है। तो जो हेमाटोबियम होता है उसका जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है वो होता है बुलिनस
ट्रनकेट्स, ठीक है ना। ये एक जो है समझ लें, ये घोंगा जिसे हम कहते हैं ना, सीपी टाइप का कह लेंगे, उसमें उसमें ये जो है अपनी लाइफ का उसमें स्पेंड करते हैं। शिस्टोसोमा जैपोनिकम इस तरीके से इसकी जो है लार्वल स्टेज होती है, और ये हमें इस तरीके से जो है ये राउंड स्ट्रक्चर होता है। हेमाटोबियम इस तरीके से हमें जो है नजर आता है, जिसके बिल्कुल सीड में एक स्पाइक मौजूद होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक और हमारे पास पैरासाइट होता है डाइफाइलोबोथ्रियम लेटम। ये इसमें क्या है, ये जिसे कल मैंने कल बताया था कि एक तो आप हमारे पास थे एस्केरिस जो रॉन वर्म्स होते हैं। ये क्या है, टेप वर्म्स जो सेगमेंटेड होते हैं। आपको इसमें इसकी जो लार्वल स्टेज नजर आ रही होगी, ये जो है सेगमेंटेशन, इसमें सेगमेंटेशन मौजूद होती है, ठीक है। ये भी गेस्टो का जस्ट लाइक दिस, ठीक है ना। इसमें जो है देखें आपको एक स्कॉलिक्स नजर आ रहा है जो एंड पार्ट होता है, और जो है इसमें जो है ग्रेविट सेगमेंट्स होते हैं। ग्रेविट सेगमेंट्स क्या होते हैं कि यहाँ पर जो है आपको बिल्कुल इजी जो है यहाँ पर आपको जो है वो यहाँ पर इसके जो है अंडे या फिर लार्वे के कह लें, ठीक है ना, जहाँ पर उसकी जो है ग्रोथ हो रही होती है, ठीक है। और ये इसका जो है इसमें सेगमेंटेशन मौजूद होती है, इसे इसे हम कहते हैं ये अपना टेप पर, ठीक है। ये इसका जो है वो होता है egg, ठीक है, जिसमें इसके अपर मौजूद होता है, और ये तरीके से हमें जो है माइक्रोस्कोप में नजर आता है। अच्छा, एक और फिर हमने डिस्कस किया था फेशुलर, ये फेशुलर का बुस्काई, ठीक है ना। ये हमें जो है इस तरीके से प्रॉपर जो है नजर आ रहा होता है, ठीक है, जिसमें जो है ऊपर इसके जो है अपर लगा हुआ होता है, एक ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये फ्लैट होता है, जिसे हम फ्लैट वर्म्स भी कहते हैं, चपटा ये हमें नजर आता है, ठीक है। ये इस तरीके का हमें जो है ये फेशुलर बुस्काई का हमें ये एग इस तरीके से माइक्रोस्कोप में नजर आ रहा होता है। ये इस तरीके से जब वो स्टूल सैंपल्स में, जब इस तरीके से आपको अगर फेशुला बुस्काई मौजूद है, तो ये इस तरीके से हमें जो है ये इसमें नजर आता है, ठीक है। अच्छा, एक और पैरासाइट होता है क्लॉर्किस साइनेंसिस, ठीक है। ये भी जो है हमें बहुत रेयर हमें ये जो है नजर आता है। इसकी भी शेप, जिसकी एग की शेप भी ऐसी होती है कि वो जो है इसमें जो है अपर क्यूलम मौजूद होता है। ये आपका जो है फ्लैट वर्म है, जिसे मैंने कल बताया था ना कि जो चपटे होते हैं फेशियोला बुस्काई, ये इस तरीके से हमें ये नजर आता है। फिर एक और होता है टेप वर्म, ठीक है ना। ये भी हमें ये जिसे हम कहते हैं टेनिया सेजिनाटा, ठीक है ना। टेनिया सेजिनाटा जो है इसमें देखें आपको जो है ऊपर जो है लार्वा नजर आ रहा होगा, नीचे आपको इसके जो है एग नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये भी सेगमेंटेशन इसमें होती है, इसे भी हम टेप वर्म कहते हैं, क्योंकि ये इसमें जो है ये सेगमेंटेड होता है। ये इस तरीके से हमें स्टूल सैंपल में जब हम देखते हैं इसको बहुत ज्यादा तादाद में, ये हमें जिस तरीके से अभी हमने एस्केरिस देखा था, तो हमें इसी तरीके से जो है ये स्टूल सैंपल्स में ये नजर आते हैं टेपर्स, बहुत ज्यादा गुच्छों के फॉर्म में। इसमें भी स्कॉलिक्स मौजूद होता है, ये इसी तरीके का आपको जो है अच्छा अक्सर का ऐसा होता है कि टूटे टूटे फॉर्म में भी जो है हमें स्टूल सैंपल्स में नजर आता है। अक्सर औकात तो ये पूरा उसमें जो है नजर आ रहा होता है, बाकी उसमें ये जो है आपको टूटे टूटे फॉर्म में भी ये हमें नजर आता है, ठीक है। इसके जो है ये मेच्योर सेगमेंट्स होते हैं, और फिर जो है ग्रेविड सेगमेंट होते हैं जिसमें इसके एग्स मौजूद होते हैं, ठीक है। फिर वो मेच्योर होते होते जाते हैं, और फिर जब बहुत ज्यादा तादाद में फिर ये जो है स्टूल से पास आउट होते हैं, ठीक है। ये जो है इसका टेनिया सेजिनाटा, ये टेनिया सोडियम, ठीक है, इसका ये एग इस तरीके से नजर आता है। इसके एग की खास पहचान क्या होती है, आपको इसमें जो है 6 जो है वो नजर आ रहे होंगे हुक्स लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं हुक्स ऑन हेक्सागैंथ लार्वा। हेक्सागैंथ लार्वा क्यों कहते हैं इसमें, हम इसमें 6 आ जो है आपको हुक लाइक स्ट्रक्चर इसके और इसके एग में बिल्कुल क्लियर नजर आते हैं। जब हम इसको जो है, मैंने इसको पर्सनली भी ऑब्जर्व किया हुआ है, मैंने इसको खुद देखा है माइक्रोस्कोप में, तो ये बिल्कुल इसी तरीके से जो है आपके पास राउंड स्ट्रक्चर नजर आता है, और इसमें आपके पास जो है हुक लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। लंबे का वो जो है हुक लाइक बिल्कुल 6 बिल्कुल क्लियर इसमें जो है नजर आते हैं, ठीक है। ये होता है ये टेनिया सेजिनाटा का ये एग होता है, इसमें भी बिल्कुल इस तरीके से ये आपको राउंड नजर आता है, ठीक है।
अच्छा, एक और ये हमारे पास एग होता है एशनाना, हाइमेनोलेपिस नाना। इसमें भी आप दो हुक लाइक स्ट्रक्चर आपको इसमें क्लियर पिक्चर में नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही जो है क्लियर, ये भी बिल्कुल जो है विजिबल नजर आता है। मैं इसलिए मेक श्योर से कह रही हूँ कि मैंने इन सबको खुद देखा हुआ है, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्लियर, अगर आपने सही माइक्रोस्कोपी की है, सही आपने स्मेयर बनाए हैं, सही आपने जो है इसको स्टेन किया है, तो बहुत अच्छा ये क्लियर आपको नजर आता है। एक और होता है जिसे हम कहते हैं पैरागोनिमस वेस्ट्रमानी। पैरागोनिमस वेस्ट्रमानी भी हमें जो है बिल्कुल जस्ट लाइक, जैसे हम जो है हम इससे पहले हमने ट्राइक्यूरस ट्राइक्यूरा का देखा था, बाकी एग्स देखे थे, इसके भी ऊपर जो है अपर्क्यूलम मौजूद होता है, ठीक है। ये इसका जो है ये हमारे पास होता है ट्राइकोमोनास वेजिनलिस, ठीक है, जो जो ज्यादातर फीमेल्स के उसमें नजर आता है। अच्छा, ये तो थे पैरासाइट्स। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट हमारे पास स्टूल में ई सेल्स भी नजर आते हैं। ई सेल्स आने की मुख्तलिफ जो है, जब हम डायग्नोसिस कर रहे होते हैं स्टूल सैंपल्स की, तो उसमें मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, ठीक है। कि अगर आपने जो है बहुत देर तक सैंपल को रखा हुआ है, तो उसके बाद भी आपको उसमें ई सेल्स जो है नजर आ सकते हैं। या अगर आपने जो है उसको जो है कहना चाहिए कि कोई अगर पेशेंट है, उसको अगर जो है अंदर अंदर कोई उसके गेस्ट रूम में गया कोई, उसके फंगल इन्फेक्शन हुआ हुआ है, ठीक है ना, तो भी जो है उसमें फंगल हमें जो है आराम से नजर आते हैं। ये इस तरीके के हमें जो है बडिंग्स फॉर्म में भी जो है फंगल नजर आ रहे होते हैं स्टूल सैंपल्स में भी, ठीक है। हाइफी भी, इसमें हाइफी भी मौजूद होते हैं, ई सेल्स भी होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के डिफरेंट हमें जो है इसमें नजर आते हैं। लेकिन हमें जो है इसकी हिस्ट्री और जो है आपका, जैसे कि मैंने कल बताया था कि हमें जो है टाइम ऑफ कलेक्शन के दौरान हमें जो है हिस्ट्री लेना जरूरी होता है कि कब जो है सैंपल कब कलेक्ट हुआ, सैंपल कलेक्शन की टाइमिंग क्या थी, ताकि हमें सैंपल कलेक्शन से लेकर सैंपल प्रोसीडिंग तक के बीच में जितना टाइम स्पेंड हुआ है, उससे फिर हमें आइडिया हो जाता है कि हम फॉल्स फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्टिंग तो नहीं कर रहे हैं। हम अगर मे बी उसमें ईस्ट ना हो, ठीक है ना, या बहुत कम हो, लेकिन जो है ड्यू टू सम अनफेवरेबल कंडीशंस की वजह से कि हमने उसको जो है ओवरनाइट के लिए हमने उसको रूम टेम्परेचर पर रख दिया, ठीक है। तो उसके बाद उसमें हमें वो हम स्टूल सैंपल में भी और इवन के जो है यूरिन सैंपल्स में भी हमें जो है इसमें ईस्ट आपको मिल मिल सकती है, ठीक है। तो वो हमें जो है उसको हमें उसकी प्रायर हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि सैंपल कब लिया गया, सैंपल किसका है, ठीक है ना, पेशेंट को जो है क्या क्या प्रॉब्लम है, पेशेंट कौन सी एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहा है, कौन सी जो है वो मेडिकेशन इस्तेमाल कर रहा है, प्रॉपर तमाम हिस्ट्री के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद कल हमने डिस्कस कर लिया था कि तमाम इसमें जो है फूड में स्टूल सैंपल्स में डिफरेंट चीजें मौजूद होती है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स के बारे में। आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं? आर्टिफैक्ट्स वो होते हैं कि जो हम पैरासाइट्स के नाम पर हम उसको जो है हम जो है धोखा खा जाते हैं। हम कहते हैं कि भाई दिस इज द पैरासाइट, बट वो पैरासाइट नहीं होता। पैरासाइट से मिलता जुलता कोई ऐसा जो है पार्टिकल होता है जिसको हम समझते हैं कि ये पैरासाइट है, ठीक है। ईस्ट, जैसे कि मैंने कहा कि ईस्ट को भी अक्सर औकात जो है कुछ लोग जो है किसी भी सिस से जो है कंसिडर कर रहे होते हैं। अगर आपके पास जो है इसके हाइफी मौजूद है, तो आपको लगेगा कि शायद ये जो है लार्वल स्टेज है, ठीक है ना। तो आई फाउंड द लार्वल स्टेज ऑफ द एस्केरिस, ठीक है ना, तो आप बहुत हैप्पी मूड में आ जाएंगे। लेकिन फिर आपको पता चलेगा कि नो, ये तो जो है हमारे पास आर्टिफैक्ट्स है, ठीक है ना। तो आर्टिफैक्ट्स को पहचानना बहुत ज्यादा जो है जरूरी होता है, जिसमें हम देखते हैं कि भाई ये जो पैरासाइट है या ये रियल है या ये जो है आर्टिफैक्ट्स है। इस तरीके से हमें जो है स्पोर ऑफ अ मोरल मशरूम, अब आपको ये जो सेकंड पिक्चर नजर आ रही होगी, इसमें जो है मशरूम लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ये भी हमें लग रहा है कि ये किसी हेलमेंस के एग से मिलता जुलता है, ठीक है। मैंने कहा ना कि इसमें आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। आप एक दिन में जो है पैरासाइकोलॉजी के मास्टर नहीं बन सकते। आपको प्रॉपर उसकी जो है नॉलेज होनी चाहिए पैरासाइट्स की, कि पैरासाइट्स कैसे नजर आते हैं और कौन से सैंपल्स में कौन से पैरासाइट्स हम सस्पेक्ट कर सकते हैं। व्हाट इज द सस्पेक्टेड पैरासाइट इन डिफरेंट स्टूल सैंपल्स, ठीक है। इसे कल मैंने बताया था कि अगर वाटरी सैंपल्स है, उसमें से जो है राइस वाटर स्मेल है, आपको फॉली स्मेल आ रही है, तो उसमें जार्डिया के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। या अगर बहुत ही ब्लडी स्टूल है, तो उसमें आपको एनिमिया स्क्लेरोटिका मिल सकता है, एस्केरिस मिल सकता है। तो प्रैक्टिस मेक्स यू मेक परफेक्ट, ठीक है ना।
तो प्रैक्टिस इसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि आप स्टूल सैंपल्स को देखें, स्टूल सैंपल्स को चेक करें, तभी आपको फिर हमें आइडिया होता है। ठीक है, इस तरीके से डिफरेंट वेजिटेबल्स स्पाइरल स्ट्रक्चर मौजूद होता है। दीज आर ऑल आर्टिफैक्ट्स, ठीक है ना, दीज आर ऑल जस्ट लाइक जिस डिफरेंट प्लांट फाइबर्स मौजूद होते हैं। हम बहुत सारे ऐसे जो है हम डाइट में अपनी जो है वेजिटेबल्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, फ्रूट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसके जो अनडाइजेस्टिव पार्टिकल्स होते हैं वो भी अक्सर औकात हमें जो है डिफरेंट लार्वों की शक्ल में या फिर जो है उसमें वर्म्स की शक्ल में नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, बट दीज ऑल आर आर्टिफैक्ट्स, दीज ऑल आर आर्टिफैक्ट्स। ईस्ट है, फंगल स्पोर हो गया, पोलन ग्रेन हो गया, ठीक है ना, इसके बाद डिफरेंट जो है डाइटम्स हो गए, प्लांट सेल हो गए, प्लांट रिंग हो गए। अब आप इसको एक एक नजर देखेंगे, अगर मैं इन सबके नाम यहाँ से हटा दूं तो आपको लगेगा शायद दीज ऑल आर पैरासाइट्स। ठीक है ना, ये कोई ओवा है या एग है, ठीक है, बट दीज ऑल आर आर्टिफैक्ट्स। ठीक है, फंगल स्पोर नजर आ सकते हैं इस तरीके से, हमें पोलन ग्रेन्स नजर आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो है ये प्लांट मटेरियल, ठीक है, ये हमें जो है कंफ्यूज कर सकता है ड्यूरिंग द माइक्रोस्कोपी। ठीक है, ये लगेगा आपको कि कोई ये कोई ओवा है जो स्टेन हो गया है बड़ा अच्छा सा, बट दिस इज आल्सो अ प्लांट मटेरियल। ठीक है ना, ये भी आपके पास प्लांट हेयर है। ठीक है, जस्ट लाइक ये भी एक लार्वे की शक्ल में लग रहा है कि स्टोनलाइटस स्ट्रकुलरिस है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो है ये पैरासाइट्स के उसमें जो है चीजें नजर आती हैं। अब जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो है हम ये जितने भी अभी हमने पैरासाइट्स पढ़े उनकी आइडेंटिफिकेशन, उनकी हम जो है आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से करते हैं, पहले थोड़ा सा हम उसको जो है डिस्कस कर लेते हैं। फिर हम जो है ब्लड पैरासाइट्स को करेंगे और टिश्यू पैरासाइट्स करेंगे। ठीक है, ब्लड पैरासाइट्स करना है और हमें जो है क्रिप्टो करना है। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम जो है थोड़ा सा ये देख लें कि किस तरीके से हमें जो है जो हमारे पास टेक्निक्स हैं पैरासाइट्स को डिटेक्ट करने की, जो अमूमन हम अपनी जो है लेबोरेटरी में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो कौन कौन सी हैं। ओके, yesterday we have done our topic collection and transportation of specimens। ठीक है ना, ओके ओके, yesterday we have done our all physical properties। ठीक है ना, अब हम देखते हैं कि किस तरीके से जो हमारे पास पैरासाइट्स मौजूद होते हैं या ओवा जो भी हम डिस्कस कर रहे थे इतनी देर से, उनको हम जो है फर्दर आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड बोर्ड मेथड होता है, डायग्नोसिस का वो होता है स्लाइड प्रिपरेशन। ठीक है ना, स्लाइड बनाते हैं हम, स्लाइड में स्लाइड बनाते हैं और फिर हम आईडी में स्लाइड बनाते हैं। ठीक है, स्लाइड में स्लाइड और आईडी में स्लाइड, ठीक है ना, हम दो जगह स्लाइड क्यों प्रिपेयर कर रहे होते हैं। स्लाइड इसमें हम बनाते हैं ह्यूज नंबर ऑफ एग से, इसमें आपके पास जो है आपको सलाइन की जो है प्रिपरेशन में हमें जो है कोई स्टेन मौजूद नहीं होता है इसमें। ठीक है, हमें जो है बिल्कुल जो है कलरलेस एनवायरनमेंट नजर आ रहा होता है, इसमें हम जो है डिफरेंट प्रोटोजोस की जो है जो ट्रोफोजोइट की मोटिलिटी, ठीक है ना, बेसिकली देखें हम जो है जो हमारे पास ट्रोफोजोइट्स होते हैं जो अमीबिक प्रोटोजोन्स है, जैसे एनीमिया हिस्टोलाइटिका है, एनीमिया कोलाई है, उसको ट्रोफोजोइट्स को देखने के लिए हम सलाइन का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम उन ट्रोफोजाइट्स को, क्योंकि आयोडीन इज बेसिकली अ केमिकल, ठीक है, जब हम जो है जब हम स्लाइड को आयोडीन के जरिए स्टेन करते हैं तो जो हमारे पास जो है तो जो हमारे पास वहां पर वो मौजूद होता है कि आयोडीन, तो उसकी वजह से जो है हमारा जो
ट्रोफोसाइट है वो किल हो जाता है, ठीक है ना, ड्यू टू केमिकल रिएक्शन की वजह से। तो हमें आयोडीन स्पेयर में जो है ट्रोफोसाइट की मोटिलिटी, जो उसका जो उसकी जो लोकोमोशन होती है, उसकी जो मूवमेंट होती है, इफ ट्रोफोसाइट इज प्रेजेंट, ठीक है ना। ट्रोफोसाइट कब प्रेजेंट होगा, कल मैंने बताया था कि जो आपके पास फ्रेशली पास्ड सूट सैंपल्स होते हैं उसमें ट्रोफोसाइट मौजूद होता है, ठीक है। तो उसमें आपके पास आपको सिर्फ सेलाइन में जो है ट्रोफोसाइट्स की जो है लोकोमोशन नजर आएगी। आयोडीन में जो है आपको जो है उसकी उसकी लोकोमोशन नजर नहीं आएगी, ठीक है। तो हम ये दो जगह स्लाइड इसीलिए जो है प्रिपेयर करते हैं, सेलाइन में भी प्रिपेयर करते हैं, आयोडीन में। आयोडीन का बेसिकली काम क्या होता है, वो जितने भी आपके सिस्ट होते हैं, आपके एग्स होते हैं, उसको स्टेन दे देता है, उसको एक ऐसा ब्राउन कलर दे देता है, जिसकी वजह से हमें इसको जो है आइडेंटिफिकेशन में आसानी होती है। अब हम इसकी जो स्लाइड प्रिपेयर करते हैं, मैंने कहा था कि आपको एक कुल पिजन पी लाइक जो है आपको सैंपल लेना है। ना बहुत ज्यादा सैंपल लेना है कि आपको जो है उसमें देखने में जो है दुश्वारी हो, ना बहुत ही कम सैंपल लेंगे, ठीक है। अ ड्रॉप ऑफ नॉर्मल सलाइन इज प्लेस नियर वन एंड ऑफ ग्लास। हम एक ही ग्लास स्लाइड में दोनों जगह जो है इसमें सैंपल बनाते हैं, एक जगह हम बनाते हैं सलाइन के लिए, एक जगह बनाते हैं हम आयोडीन के लिए, ठीक है। A small amount of species is fixed with a drop each of saline, ठीक है। हम जो है दोनों में इसको जो है करते हैं, फिर कवर स्लिप रखकर उसको हम जो है अपना माइक्रोस्कोपी करते हैं, ठीक है। सलाइन किस लिए करते हैं, फॉर ट्रोफोजोआ सिस्ट और प्रोटोजोआ। और जो हम आयोडीन करते हैं वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ सिस्ट, बेसिकली ये इसकी पहचान होती है, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको स्लाइड में नजर आ रहा होगा, पिक्चर में बहुत ही कम जो है सैंपल लिया गया है, ठीक है। अक्सर औकात ऐसा होता है कि जो लैब में लोग स्टूडेंट्स होते हैं या जो लैब में काम करने वाले होते हैं, वो इतना सैंपल लेते हैं कि कवर स्लिप तक सही से उसको जो है कवर नहीं कर पाती है। तो क्या होगा, आपके उसमें जो है एयर बबल्स आ जाते हैं, वैक्यूम्स आ जाता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से आपको जो है उसमें आर्टिफैक्ट्स की भी गुंजाइश होती है, और फिर उसमें आपको जो है चीजें बिल्कुल क्लियर नजर नहीं आती हैं। ये बेसिकली आपके पास जो है इनिशियल माइक्रोस्कोपिक स्टडी होती है, ठीक है। इट्स employed primarily to demonstrate worms, egg, larva, protozoan, trophozoites and cyst, ठीक है। इसमें हम इसको आराम से जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये एक पूरी एक पिक्चर है जिसमें दोनों की तरफ जो है आपको एक डिफ्रेंसिएशन दिया गया, ठीक है, कि स्टूल को हम दो जगह कर रहे हैं, सलाइन में कर रहे हैं, 0.85% सलाइन होता है, एंड देन आयोडीन, ठीक है ना, वन ड्रॉप उसका लेते हैं, वन ड्रॉप आपको जो है आयोडीन का। मिक्स थोरोली विद स्टिक एप्लीकेटर, ठीक है ना, प्लेस द कवर स्टिप, और वो इतना आपका जो है वो क्लियर होना चाहिए कि अगर उसके नीचे आप जो है कोई भी न्यूज़पेपर रखें तो उसमें आपको जो है क्लियर नजर आए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जब हम इसको देखते हैं तो इस तरीके से हमें ये जो है पैरासाइट्स डिफरेंट फील्ड्स में जो है नजर आ रहे होते हैं, ठीक है, अगर उसमें मौजूद है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और प्रोसीजर होता है जिसे हम कहते हैं, अगर आपके पास आपको सस्पेक्टेड है कि इसमें पैरासाइट हो सकते हैं, बट आपको उसमें पैरासाइट नजर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो हम जो है दो दो मेथड और अप्लाई करते हैं। एक तो सैंपल आपके पास बहुत ज्यादा जो है उसमें फुल ऑफ डिब्रीज है, या बहुत ज्यादा आपको उसमें आर्टिफैक्ट नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा उसमें जो है कचरा नजर आ रहा है, ऐसी चीजें नजर आ रही हैं जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, तो उसको जो है हम फिर सेंट्रीफ्यूज करते हैं। टू मेथड होते हैं, फॉर्मलिन इथाइल एसीटेट कंसंट्रेशन मेथड, एक होता है जिंक फ्लोटेशन मेथड, ठीक है ना। फॉर्मलिन इथाइल कंसंट्रेशन मेथड जो है अमूमन जो है यूज किया जाता है, लेकिन बहुत सारी लेबोरेटरीज में जो है जहाँ पर नंबर ऑफ सैंपल ज्यादा होते हैं वहां पर सिर्फ जस्ट माइक्रोस्कोपी की जाती है, वहां पर जो है ये अपना कंसंट्रेशन मेथड यूज नहीं किया जाता, क्योंकि दिस इज सम आर टाइम टेकिंग, ठीक है, क्योंकि फिर थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव भी होता है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। The formalin attackers which is most commonly used. The method recovers the helminth egg and larva. ठीक है, अगर आपके पास उसमें मौजूद है तो आपके पास बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो जिससे हम उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो आपके पास जो है अगर उसमें एग मौजूद है, ट्रोफोजाइट्स मौजूद है, तो उनकी ज्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी होने की वजह से जो है वो हमें जो है बिल्कुल उसकी जो है वो नीचे ट्यूब में जो है वो सेटल डाउन हो जाते हैं, जस्ट लाइक अ सेडिमेंट, ठीक है ना। फिर हम ऊपर का जो उसका सुपरनेंट होता है उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, और फिर हम सेडिमेंट को जो है स्लाइड पर रखकर इसको फिर हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये तमाम मटेरियल्स ये आपको जो स्लाइड में नजर आ रहे हैं, ये हमें चीजें इसके लिए अपने जो है सेंट्रीफ्यूज के लिए कंसंट्रेशन मेथड के लिए
चीजें हमें चाहिए होती हैं। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज मशीन हो गई, ग्लव्स हो गए, स्टूल सैंपल हो गया। अब इसका बेसिक जो है एक प्रोटोकॉल क्या होता है वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, जस्ट मैंने इसको पिक्चर में भी सेव किया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो जो है हम इसको अबाउट obtain about 1 or 2 ग्राम फीकल सैंपल्स लेते हैं। ठीक है, फिर हम उसको मिक्स करते हैं विद वाटर बाय स्टिक, ताकि वो अच्छे तरीके से जो है उसमें डिजोल्व हो जाए। फिर हम एक स्ट्रेन लेकर उसको प्रिपरेशन, फिर हम उसको स्ट्रेन द मिक्सचर, फिर हम किसी भी छलनी के जरिए या स्ट्रेन, या आपके पास जो है गॉस पेपर आते हैं उसके जरिए हम उसको जो है स्ट्रेन करते हैं, ताकि हमारे पास जो ऊपर का बहुत सारा जो आपके पास गार्बेज मौजूद है स्टू सैंपल्स है वो सब सॉर्ट आउट हो जाए, वो सब निकल जाए। फिर हम उसको जो है सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में कन्वर्ट करने के बाद क्या होता है, ये इस तरीके का जो आपको नंबर 5 पे नजर आ रहा है, इस तरीके का हमें जो है सस्पेंशन नजर आता है बिफोर सेंट्रीफिकेशन। अभी इसमें जो है बहुत सारे पार्टिकल्स मौजूद हैं। ठीक है, फिर हम इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं अपना 15,000 आरपीएम पे 5 मिनट्स के लिए। ठीक है, तो इसमें आपको नीचे जो है पैलेट नजर आ रहा होगा, आपको इसमें जो है सेडिमेंट नजर आ रहा होगा, और ऊपर बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो द अपीयरेंस ऑफ द सस्पेंशन आफ्टर आफ्टर सेंट्रीफिकेशन। फिर जो इसका सुपरनेट होता है वो हम डिस्कार्ड कर देते हैं, और जो नीचे का आपका जो सेडिमेंट होता है उसको हम जो ये नीचे हमारे पास ये सेडिमेंट बच जाता है। ठीक है, सस्पेंशन पैलेट जो होता है, फिर उसको हम जो है एसीपी अपना जो है ड्रॉपर के जरिए या स्टिक के जरिए लेकर फिर हम उसको जो है कवर स्लिप पर रखेंगे। फिर हम उसको उसमें जाहिर बात है स्टेन, हम आयोडीन स्टेन के जरिए उसको हम रखकर फिर उस पर कवर स्लिप रखकर फिर हम उसकी जो है माइक्रोस्कोपी करेंगे। पहले 10x पे करेंगे, फिर हम 40x पे करेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर जो है बेसिकली जो है इसका प्रोसीजर होता है सेंट्रीफ्यूगेशन का। ठीक है, सर्टिफिकेशन करने के बाद हमें एक हैवी अमाउंट में जो है पैरासाइट्स उसमें नजर आ जाते हैं। अगर आपके पास सस्पेक्टेड सैंपल है या आपको डाउट है कि सैंपल में जो है पैरासाइट्स मौजूद हो सकते हैं, लेकिन आपको सिंपल माइक्रोस्कोपी में नजर नहीं है। ठीक है, ये भी एक और पिक्चर है कि हमने जो है उसको सही तरीके से मिक्स किया, फिर हमने जो है उसको 30 मिनट्स के लिए लेफ्ट कर दिया। सेम उसी तरीके से हम इसको जो है फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो फॉर्मल ईथर कंसंट्रेशन मेथड होता है इसमें इस तरीके से हमें जो है ये इसमें ट्यूब में चीजें नजर आती हैं। ठीक है, कि सबसे पहले आपका जो है नीचे आपके पास एक सेडिमेंट कंटेनिंग पैरासाइट होता है, फिर बीच में जो है फॉर्मल वाटर होता है, फिर फिकल डिब्रीज होता है, फिर ऊपर जो है ईथर मौजूद होता है। ठीक है, जो चीजें हम इसमें जो है ऐड ऐड ऑन करते हैं। ठीक है, फिर हमें जो है हम जब फिर इसकी माइक्रोस्कोपी करते हैं, देखिए जब हम कंसंट्रेशन मेथड के बाद माइक्रोस्कोपी की तरफ जाते हैं तो हमें बिल्कुल जो हमारी फील्ड होती है माइक्रोस्कोप में कवर स्लिप के नीचे वो बहुत ज्यादा हमें जो है क्लियर नजर आती है, सिर्फ उसमें हमें माइक्रोस्कोप ही नजर आते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और मेथड होता है जिसे हम कहते हैं जिंक फ्लोटेशन टेक्निक। इसमें भी जो है क्या होता है कि यूज द हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ सॉल्यूशन टू फ्लोट द लाइटर ओवर इंसिस्ट। इसमें हम जो है जिंक सल्फेट इस्तेमाल करते हैं, तो जो आपके पास ओवर इंसिस्ट होते हैं वो आपके पास ऊपर की तरफ आकर कवर स्लिप से अटैच हो जाते हैं। ठीक है, आई होप कि आप में से शायद किसी ने ये एक्सपेरिमेंट्स किए हुए होंगे। तो ये हम जो है कॉमनली जो हमारी जो है रिसर्च लैब होती है उसमें हम इसको जो है बहुत जो है रेगुलर बेसिस पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो हमारा एक सस्पेक्टेड पैरासाइट है उसको फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, इसमें हमें क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है, इसमें हमें जिंक सल्फेट सोल्यूशन हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें हम टेस्ट ट्यूब हमारे पास जो है मौजूद होती है, और फिर स्ट्रेनर होता है। ठीक है, स्ट्रेनर में आप जो है मैंने कहा कोई भी जो है गॉस पीस है या छलनी है, कोई भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम जो है फिल द ट्यूब अबाउट 1/4 फुल द जिंक सल्फेट सोल्यूशन। जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब होती है उसको पूरा हम जो है जिंक सल्फेट सोल्यूशन से 1/4 पूरा उसको हाफ फिल कर देते हैं। फिर हम उसमें जो है फीकल सैंपल्स को ऐड ऑन करते हैं, फिर उसको किसी भी यूज रॉड से या स्टिक से सही तरीके से इमल्सिफाई करते हैं, उसको मिक्स करते हैं सोल्यूशन के साथ। फिर हम जो रिमेनिंग टेस्ट ट्यूब का पार्ट जो हाफ फिल्ड होता है उसको हम जो है पूरा फिल कर देते हैं जिंक सल्फेट सोल्यूशन के साथ। फिर हम उसके ऊपर जो है वहां पर फिर हम कवर स्लिप उसको रख देते हैं। ठीक है, कवर स्लिप रखने के बाद फिर एटलीस्ट 1.5 एन आवर 45 मिनट्स बाद जो है उसको हम 30 to 45 मिनट्स के लिए उसको हम लेफ्ट अनडिस्टर्ब। ये नहीं कि आपने जो है किसी ऐसी सरफेस पर रखा हुआ है जहां पर जो है ट्यूब मुस्तकिल हिल रही है। ठीक है, तो वो क्या होता है, फिर आपको जो है आपका प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा। फिर जितने भी उसमें एसिस्ट और एग होते हैं वो सब फ्लोट करते हुए ऊपर आपके पास कवर स्लिप से अटैच हो जाते हैं।
फिर आप उसी कवर स्लिप को उठाकर फिर आप हम जो है स्लाइड पर रख देते हैं चेक करने के लिए। ठीक है, हम उसमें कोई और कवर स्लिप इस्तेमाल नहीं करते हैं। वही सेम कवर स्लिप जिससे आपने उस ट्यूब को बंद किया था, उसी कवर स्लिप को वहां से लेकर फिर हम उसको जो है अपना स्लाइड पर रखकर उसको फिर हम ऑब्जर्व कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ चीजें मौजूद होती हैं कि जिस चीजों का हमें ख्याल करना पड़ता है। डू नॉट लीव लॉन्गर, बिकॉज अगर हमने बहुत देर तक उसको जो है जिंक सल्फेट में या फॉर्मलिन में छोड़ दिया तो जो आपके सिस्ट होते हैं वो फिर डिटेरिएट हो जाते हैं, वो जो है श्रिंक हो जाते हैं। ठीक है ना, स्पेशली जैसे जार्डिया का सिस्ट होता है, एंडेमिवा कोलाई अगर आपको नजर आना है। ठीक है ना, तो वो सब श्रिंक हो जाते हैं, उनकी जो है वो स्ट्रक्चर सेम वो नहीं रहता जो हमें एग्जैक्टली नजर आना चाहिए। केयरफुली लिफ्ट द कवर ग्लास। ठीक है ना, मैंने कहा ना कि उसको बिल्कुल आराम से जो है वहां से जो है प्लेस करके और फिर उसको जो है उस पे स्लाइड पर जो है उसको रखना है ताकि कंप्लीट आपको जो है वहां पर नजर आ जाए। ठीक है, फिर हम उसको जो है 10x पे देखते हुए फिर हम उसको जो है 4x पे आएंगे। ठीक है, ये दो कंपैरेटिव पिक्चर्स हैं। ठीक है ना, जिसमें हमारे पास दोनों का है कि जिसमें मैंने बताया जिंक सल्फेट और जो है फ्लो वो अपना फॉर्मल ईथर। ठीक है ना, इसमें हम जो है सेडिमेंट दोनों में हमें मिल रहा है ऊपर ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है इस तरीके से जो बेसिक हमारे पास जो है पैरासाइट की डिटेक्शन। नाउ वी आर मूविंग टू आवर सेकंड, दिस इज अबाउट क्रिप्टो क्रिप्टोस्पोरिटियम पर्वा। है ना, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रिप्टो के बारे में कि क्रिप्टो क्या है और वो किस तरीके से जो है क्या उसकी पैथोजेनिसिटी होती है, सबसे बढ़कर उसकी जो है हम लेबोरेटरी में डायग्नोसिस कैसे करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जैसे इसकी जो ये है इसकी एक बेसिकली क्लासिफिकेशन होती है। एबी कॉम्प्लेक्सा होता है क्लास इसका, स्पोरोजोआ है, ओसीडिया, इसके हमें जो है oocyst मिलते हैं। ठीक है ना, oocyst है तो इसका जो है बेसिकली ताल्लुक जो है ओसीडिया से है। ठीक है, फैमिली इसकी जो है क्रिप्टोस्पोरिडिया होती है, जीनस क्रिप्ट जो है क्रिप्टोस्पोरिडियम होता है। इसकी दो स्पीशीज हमारे पास मौजूद होती हैं, क्रिप्टो परवम जिसे हम कहते हैं और क्रिप्टो होमिनिस होता है। ठीक है, अच्छा, ये इसकी बेसिकली जो इसकी मॉर्फोलॉजी होती है वो इस तरीके से हमें ये जो है ये जो इसकी एक एडल्ट फॉर्म कह लें वो हमें इस तरीके से ये नजर आता है। ठीक है, ये इसकी जो है एंटीरियर एपिकल कॉम्प्लेक्स इस तरीके का ये हमें क्रिप्टो नजर आता है। लेकिन बेसिकली हम लोग जो है स्टूल सैंपल्स में इसके जो है oocyst को देखते हैं। जो है इसको हम जो है किन्योन मेथड के जरिए इसको हम स्टेन करते हैं, फिर हम इसकी जो है बाकायदा माइक्रोस्कोपी कर रहे होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली ई टिजरेंट थे जिन्होंने इनको 1907 में जो है डिस्क्राइब किया था। फर्स्ट केस ऑफ ह्यूमन क्रिप्टो इन 1976 में हमारे सामने आया था। और फिर इसके बाद इसकी जो है स्पेशली जो हमारे पास एड्स के पेशेंट होते हैं ना, क्योंकि मैंने खुद पर्सनली इस पे काम किया हुआ है, तो आई नो द क्रिप्टो वेरी वेल। क्योंकि बेसिकली मैं आपको बताऊं मेरी पीएचडी जो है खुद ही जो है पैरासाइटोलॉजी पर है। अभी जिस पैरासाइट का हमने जिक्र भी किया था ब्लास्टोसिस्ट होमिनिस, मेरा पीएचडी का थीसिस उस पर है। इसीलिए मैंने कहा कि वो बहुत ही जो है नेग्लेक्टेड और बहुत ही उस पर जो है काम नहीं होता। लोग उसको अभी भी जो है कमर्शियल जो है कंसिडर कर रहे होते हैं। बट अगर वो आईबीएस पेशेंट्स में है, जो हमारे पास इरिटेबल बाउल बाउल सिंड्रोम के पेशेंट्स होते हैं, या जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं, डिफरेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं, या जो डिफरेंट कोमॉर्बिड डिजीज के एक से ज्यादा बीमारियों में डायबिटिक के पेशेंट्स होते हैं, उनमें ये जो है आपके पास ब्लास्टोसिस्ट होमिनिस बहुत ज्यादा जो है हमें मिल रहा होता है। तो बेसिकली क्योंकि मेरी पीएचडी जो है पैरासाइटोलॉजी में ही है, तो मुझे काफी जो है पैरासाइट से इंटरेस्ट, मेरा पर्सनली ताल्लुक है बहुत। तो बीएच के साथ साथ मैंने जो है क्रिप्टो भी बहुत देखा है। ठीक है ना, क्योंकि मैंने जो है क्योंकि मेरे जो है जो काम मेरा काम कॉम्बिनेशन में था। ये जो है बीएच विद जार्डिया, बीएच विद एस्केरिस, बीएच विद क्रिप्टो। ठीक है, तो ये जो मैंने खुद इसको जो है जो हमारे पास एड्स के पेशेंट हैं, कैंसर के पेशेंट्स हैं, उनमें मैंने इसको बहुत ज्यादा जो है ऑब्जर्व किया है, देखा है। ठीक है, ये हमारे पास जो है ये हमारे पास जो डिफरेंट कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड के जरिए जो है ये ट्रांसफर हो रहा होता है। रिजर्वायर ह्यूमन में मौजूद होता है, कैटल में होता है, और अदर डोमेस्टिक एनिमल जैसे कि कैट्स होती हैं, डॉग्स हैं, उनमें भी ये जो है मौजूद होता है। ठीक है, और ये फूड एंड वाटर का जब आउटब्रेक हो जाता है, बहुत ज्यादा जो है कंटेमिनेटेड वाटर होता है, अनट्रीटेड
जो है ग्राउंड वाटर होता है, ठीक है, तो उसमें इसकी जो है अफजाइश हो रही होती है। मूड ऑफ ट्रांसमिशन इसका जो है बेसिकली फिकर ओरल रूट होता है, वाटर बॉर्न होता है, फूड बॉर्न है, कम्युनिटी में पर्सन टू पर्सन ये जो है ट्रांसफर हो रहा होता है, हॉस्पिटल बेस्ड होता है ये कि पेशेंट टू पेशेंट या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में ये जो है काउंट होता है, ठीक है ना। एरोसोल इन्फेक्शन होता है इसमें। तो ठीक है। अच्छा, इसमें जो है फिर बाकी आपके पास इसमें इसकी जो लाइफ साइकिल है, ठीक है ना। थिक वॉल ऊसिस्ट ये जो है जिसमें मैंने कहा कि इसकी जो है फिकर ओरल रूट होता है। थिक वॉल ऊसिस्ट होता है, इंजेस्टेड बाय होस्ट है, ठीक है। तो ये इस तरीके से पूरा ये जो है इस तरीके इसकी पूरी एक लाइफ साइकिल होती है जो कंटेमिनेटेड वाटर से स्टार्ट होती है और फिर ये आपके पास ये जो है आपके फीकल सैंपल्स के जरिए एनवायरमेंट में जो है पास आउट हो जाता है। बेसिकली हम जो इसको देख रहे होते हैं हमेशा oocyst देख रहे होते हैं जो इसकी इन्फेक्शियस स्टेज होती है, ठीक है। ये 4 to 5 माइक्रोन्स होता है। oocyst जो है इसके सर्वाइव एक्सट्रीम कंडीशंस के, बहुत ज्यादा अगर जो है वो फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल रहा या ऐसा एनवायरमेंट नहीं मिल रहा, फिर भी जो है वो अपने आप को जो है अलाइव रखते हैं, जिंदा रहते हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल ये oocyst आर इमीडिएटली इन्फेक्शियस, ये जो है अगर किसी की बॉडी में एंटर हो जाता है तो फौरी तौर पर जो है इन्फेक्शियस कॉज कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं इसकी लैब डायग्नोसिस पे, क्योंकि ठीक है क्योंकि मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रही हूँ कि अभी हमें इसके बाद ब्लड ब्लड पैरासाइट्स भी कर, ठीक है। अच्छा, लैब लैब डायग्नोसिस है। इसकी लैब डायग्नोसिस में जो है हम इसमें जो है जेड स्टेन इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम जो है किन्योन मेथड स्टेनिंग भी कहते हैं। जेड स्टेन जील नेल्सन स्टेनिंग, ठीक है। ये अच्छा, इसमें हम जो है ये फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी स्टेनिंग के जरिए भी हम इसको जो है चेक कर रहे होते हैं। किनियोन स्टेनिंग जिसे हम कहते हैं, किनियोन स्टेनिंग, अच्छा इसे हम कोल्ड मेथड भी कहते हैं। ये जो है दो तरीके से हम करते हैं। जब हम एसिड फास्ट बेसिलाई, एसिड फास्ट बेसिलाई हमारे पास कौन कौन से हैं, जैसे क्रिप्टो हो गया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हो गया। क्रिप्टो क्या है, प्रोटोजोन से। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस क्या है, बैक्टीरिया है, ठीक है ना। वो क्या है, लेकिन उसकी भी स्टेनिंग हम जो है जेड स्टेन के जरिए कर रहे होते हैं। बट हम उसकी स्टेनिंग में जो है हीट, उसको हीट देते हैं, ठीक है ना। जब हम फर्स्ट स्टेप करते हैं कार्बोल फ्यूशन, उसके बाद फिर हम उसको हीट के जरिए हीट फिक्स करते हैं। बट जब हम क्रिप्टो की स्टेनिंग करते हैं किन्योन मेथड के जरिए, तो उसे हम कहते हैं कोल्ड मेथड, क्योंकि इसमें हम हीट का कहीं पे इस्तेमाल नहीं होता। इसको हम फिक्स करते हैं बाय अपने इथेनॉल के जरिए, फिक्सेटिव के जरिए, ठीक है। ये हमारे पास से साथ हैं जोसेफ जे किन्योन, जिन्होंने इसको फर्स्ट जो है डिस्क्राइब किया था, जिसकी बेस पर इसका नाम रखा गया इस मेथड का किन्योन स्टेन मेथड, ठीक है ना। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल स्टेनिंग मेथड होता है। डिफरेंशियल स्टेनिंग मेथड क्या होता है, जिसमें हम जो है अपने जो हमारा रिक्वायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसको बैकग्राउंड में उसके, और जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है उसके कलर में जो है डिफरेंस आ रहा होता है, दोनों के बीच में जो है डिफ्रेंसिएशन हो रही होती है, ठीक है। तो इसीलिए हम उसको जो है अपना डिफ्रेंसिएशन मेथड कहते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास ये 4 स्टेप्स में होता है। इसका जो प्राइमरी स्टेन होता है वो होता है बेसिक फिशन होता है, फिर हम इसमें डी कलराइजर एसिड अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं, फिर हम इसमें मिथाइलिन ब्लू या फिर मेलाकाइट ग्रीन, ये दो इस्तेमाल करते हैं। अगर हम मिथाइलिन ब्लू काउंटर स्टेन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारा बैकग्राउंड ब्लू होगा। अगर हम मेलाकाइट ग्रीन इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारा बैकग्राउंड उसमें जो है ग्रीन आएगा। दिस इज द काउंटर स्टेन। काउंटर स्टेन क्या होता है कि जैसे मैंने भी कहा कि वो आपके ऑर्गेनिज्म और बैकग्राउंड के बीच में जो है कलर को डिवाइड कर देता है, काउंटर स्टेन करता है वो, ठीक है। जैसे हम जो है डिफ्रेंशिएशन स्टेन भी कहते हैं। अच्छा, इसमें जो है आपके पास हीटिंग की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। जैसे हम जेडन स्टेन, जिसे हम माइक्रोबैक्टीरियम कर रहे होते हैं ट्यूबरक्लोसिस को जेडन स्टेन के जरिए, वो हमें रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। इसमें हम जो है बस हम मॉडरेट इस्तेमाल करते हैं। ये इसका बेसिक जो है उसका जो है प्रोसीजर होता है। जब हम तमाम अपनी जो हमारे पास मेडिकल लेबोरेटरीज होती हैं, डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ, ठीक है। डायग्नोस्टिक पॉइंट अगर देखिए क्रिप्टो की स्टेनिंग का मेथड लिखी है, ठीक है ना। हम चाहे रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, जब मैं अपनी लैब में काम कर रही थी तो मैं भी जो है क्रिप्टो को इसी तरीके से ही स्टेन करती थी, ठीक है ना। अब जब लेबोरेटरी में काम करते हैं तब लेबोरेटरी में भी जो है क्रिप्टो की स्टेनिंग का यही मेथड होता है, जिसे हम कहते हैं किन्योन स्टेनिंग प्रोसीजर। इसका प्रोसीजर कोई बिल्कुल भी जो है मुश्किल नहीं है। इसमें हमें फर्स्ट पहले से तो इसमें बनानी होती है डायरेक्ट स्टूल सैंपल लेकर, उसको हमें जो है इसमें इसको स्लाइड पर फिक्स कर जो है करना होता है। फिर हम जो है उसमें जो है फर्स्ट हमारा जो प्राइमरी स्टेन होता है वो होता है
कार्बोल फिशन होता है वो हम जो है 3 मिनट्स के लिए के लिए उसको वहां पर रखते हैं। फिर हम उसको जो है फिर हम उसमें डीकलराइजर इस्तेमाल करते हैं अप्रॉक्स 3 to 5 सेकंड्स के लिए। फिर हम जो है उसको फिर वॉश करते हैं। फिर हम उसमें जो है कॉन्ट्रास्ट स्टेन इस्तेमाल करते हैं, या तो मिथाइलिन ब्लू या फिर जो है मेलाकाइट ग्रीन, ठीक है ना। तो फिर हम उसको 30 सेकंड के लिए रखते हैं। फिर हम उसको जो है एयर ड्राई करते हैं, और फिर उसको जो है ये हम उसको देखते हैं ऑयल इमर्शन फील्ड में, 100 की फील्ड में हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि ये फिक्स्ड स्टेन है, ठीक है ना। ये इसमें हम जो है डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी नहीं कर रहे हैं। इसको हम जो है बाकायदा स्टेन करने के बाद, फिक्स करने के बाद इसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसको हम 100 की फील्ड में चेक करते हैं, ठीक है। ये एक पिक्चर है, इस पिक्चर में आपको क्लियर नजर आ रहा होगा कि हम सबसे पहले हमने कार्बोल फिशन जो रेड कलर का होता है उसको हमने इस्तेमाल किया। फिर हमने डीकलराइजर इस्तेमाल किया, एसिड अल्कोहल। फिर हमने मिथाइलिन ब्लू, ये आपको ब्लू नजर आ रहा है। अगर हम मेलाकाइट ग्रीन इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको जो है ग्रीन नजर आएगा। तो जो हमारे पास नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं वो जो है ब्लू कलर ले लेते हैं आफ्टर जब हम कार्बोल फिशन इस्तेमाल करते हैं। फिर हम जब एसिड एसिड वो अपना अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं, तो जो हमारे पास नॉन एसिड बैक्टीरिया होते हैं वो बिकम जो है वो कलरलेस हो जाते हैं, ठीक है ना। ड्यू टू देयर सेल वॉल कंपोजिशन की वजह से, ठीक है। वो कलरलेस हो जाते हैं। फिर हम जब मिथाइलिन ब्लू इस्तेमाल करते हैं तो उनका जो है कलर भी ब्लू हो जाता है, ठीक है। ये एक टेस्ट सैंपल है कि नियोन हमने इस्तेमाल किया, कार्बोल फिशन, फिर हमने मेलाकाइट ग्रीन। फिर हम उसको इस तरीके से हम जो है स्लाइड में चेक करते हैं, ठीक है। एसिड फास्ट पॉजिटिव अगर वो है तो रेड नजर आएगा, अगर वो एसिड फास्ट नेगेटिव है तो वो ब्लू नजर आएगा। इस तरीके का हमें जो है ऊसिस्ट, दीज ऑल आर ऊसिस्ट ऑफ क्रिप्टो, ठीक है। हमें इस तरीके से जो है क्रिप्टो आपको वहां पर नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास क्या है, बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि हमने इसमें जो है काउंटर स्टेन इस्तेमाल किया है, हमने इसमें डिफरेंशिएटिव स्टेन इस्तेमाल किया है, ठीक है ना, जिसमें हमने दो कलर इस्तेमाल किए हैं। ब्लू कलर कहाँ गया, बैकग्राउंड को कलर दिया, और रेड कलर का आया वो पॉप अप हो गया अपना क्रिप्टो के ऊसिस्ट की शक्ल में, ठीक है ना। तो अब हम इसमें आराम से जो है, अगर हमारे पास क्रिप्टो के ऊसिस्ट मौजूद हैं, ये मेरे पास इसकी बहुत सारी जो है पॉजिटिव स्लाइड्स भी मौजूद है, ठीक है ना, जिसमें हम जो है क्रिप्टो को बिल्कुल आराम से देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो है क्रिप्टो को लेबोरेटरी में जो है डायग्नोसिस करते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी लेबोरेटरी में क्रिप्टो को डायग्नोस किया जाता है, बहुत सारी लेबोरेटरीज में जो है क्रिप्टो के टेस्ट नहीं आते हैं, लेकिन कुछ कुछ डॉक्टर्स जो है क्रिप्टो कहते हैं कि जो है उनको जो है क्रिप्टो, क्योंकि क्रिप्टो बेसिकली जो है ज्यादा जो स्पेशली जो है पास उसके पेशेंट होते हैं, जैसे कि मैंने कहा ना कि एड्स के पेशेंट हैं, या अगर हमारे पास ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको जो है कोई ऐसा इशू है, तो वहां पर आपके पास जो है ये क्रिप्टो के मौजूद होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा अपना ब्लड पैरासाइट। ब्लड पैरासाइट मीन्स वी आर गोइंग टू डिस्कस हीमो पैरासाइट, ठीक है। हीमो पैरासाइट, अब कौन से पैरासाइट्स होते हैं जो हमारे ब्लड में मौजूद होते हैं, जैसे हमारे पास मलेरिया है, प्लाज्मोडियम जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना, बुकेरिया है, ठीक है ना, पेप्सिया है, ठीक है ना। डेफिनेशन, हेमाटोपैरासाइट्स आर दोज पैरासाइट दैट लिव्स विद इन इट्स होस्ट ब्लड स्ट्रीम, ठीक है ना, हमारे ब्लड स्ट्रीम में मौजूद होते हैं, जैसे मलेरिया, फाइलेरिया, लेशमीनिया, ट्राइपेनोसोमा है, बेबेसिया है, ठीक है। दीज ऑल आर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट मलेरिया। मलेरिया के हमारे पास 4 स्पीशीज मौजूद होती हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम होता है, प्लाज्मोडियम मलेरिया होता है, और प्लाज्मोडियम ओवेल होता है, ठीक है ना। दीज ऑल आर 4 स्पीशीज ऑफ मलेरिया। अब इसकी बेसिकली जो है हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस नजर आती हैं जब हम इसकी माइक्रोस्कोपी करते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं किस तरीके से हम जो है इसकी स्लाइड बनाते हैं, किस तरीके से हम जो है इसको स्टेन करते हैं थिक और थिन ब्लड की जो हमारे पास फिल्म्स होती हैं, ठीक है, किस तरीके से हम इसको स्प्रेड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो लाइफ साइकिल होती है, इसकी एसेक्चुअल जो इसका शिजोगोनी स्टेज होती है वो इसकी एसेक्चुअल स्टेज होती है, ठीक है। जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है मैन, उसमें जो है मौजूद होती है। फिर इसकी एक स्टेज होती है जिसे हम कहते हैं, जिसमें सेक्सुअल डेवलपमेंट होती है, वो होती है इसकी स्पोरोगोनी, जो फीमेल हमारे पास एनाफिलस मॉस्किटो होती है, जो उसका डेफिनेटिव होस्ट होता है, उसमें इसकी जो है बाकायदा प्रोडक्शन हो रही होती है, ठीक है। सेकेंड, इन मैन का प्रोसेस, जो हमारे पास ह्यूमन में जो उसकी साइकिल्स होती हैं, जो हम डायग्नोसिस में चेक करते हैं, जो हमारे पास जो
लेबोरेटरीज होती हैं जहां पर हम इसकी डायग्नोसिस करते हैं मलेरिया की, वो हम इसमें इस तरीके से कर रहे होते हैं। ठीक है, प्री इरेथ्रोसाइटिक शिजोगोनी है, इरेथ्रोसाइटिक शिजोगोनी है, गेमिटोगोनी है, और एक्सो इरेथ्रोसाइटिक शिजोगोनी। ये हम इसको चेक कर रहे होते हैं। ये एक टेबल है, ठीक है ना। इस टेबल में देखें, हम ये बता रहे हैं कि कौन सी इसकी स्टेज, कौन सी इसकी स्पीशीज जो है वो कितने से कितने अरसे तक जो है ये जो है हमें वहां पर पैरस उसमें स्लाइड में नजर आ सकती है। ठीक है ना। और किस तरीके से जो है नजर आ रही होती है। जैसे प्लाज्मोडियम विवेक्स से इसकी जो शिजोगोनी फॉर्म होती है वो उसके हमें जो है 48 आवर्स बाद नजर आती है इन्फेक्शन के। इस तरीके से प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम के 48 आवर्स बाद। ठीक है, इस तरीके से जब वो जो है अपना पीएस में जब कन्वर्ट होता है, ठीक है ना, प्लाज्मोडियम में, तो ट्रोपोजोइट, शिजोन एंड गेमिटोसाइट, ये तीन हमें इसके जो है स्टेजेस नजर आते हैं। प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम के दो स्टेजेस हमें नजर आते हैं, रिंग स्टेज होती है और एक होती है इसकी जो है गेमिटोसाइट। ठीक है, अभी हम पिक्चर के जरिए इसको जो है आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, ये दिस वन, ठीक है ना। इस तरीके से हमें ये जो है इसमें अपनी स्लाइड में ये हमें नजर आता है। स्टेजेस स्पीशीज होती है इसकी, जैसे हम मलेरिया फॉल्सीपेरम की बात कर रहे हैं तो ये रिंग स्टेज, आपको ये रिंग सा इसमें इसमें नजर आ रहा होगा। तो ये ब्लड, आपकी जो ब्लड स्क्रीन है, जो ब्लड की हमने स्लाइड बनाई है, उसमें ये हमें इजिली इस तरीके का ये हमें नजर आता है। ट्रोफोजाइट इसका फॉल्सीपेरम का इस तरीके से नजर आएगा। ठीक है, शिजोट इस तरीके से नजर आएगा। गेमिटोसाइट इसका जो है जस्ट लाइक अ बनाना स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं। इसकी जो टिपिकल फॉर्म होती है वो कहलाती है बनाना शेप। गेमेटोसाइट हमें जो है प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम का बिल्कुल जो है बनाना शेप का नजर आता है। ठीक है, इसी तरीके से जो है प्लाज्मोडियम विवेक्स से इसका हमें रिंग स्टेज इस तरीके से नजर आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये जो है नीचे इसका इसका जो है रेफरेंस भी दिया हुआ है आपके पास, तो ये हमें नजर आएगा। ठीक है, अब हम इसको चेक जो है इसकी डायग्नोसिस करते हैं। हमारे पास लेबोरेटरी में जो है एक सैंपल आया है ब्लड का, जिसमें हमें हमें जो है मलेरिया को आइडेंटिफाई करना है, मलेरिया की हमें इसमें जो है डायग्नोसिस करनी है। तो बेसिकली इसमें जो है दो थिन एंड थिन स्मेयर्स बनते हैं। ठीक है, स्टेन विद जिम्सा और लेशमैन स्टेन, इसको हम दोनों तरीकों से जो है या दोनों में से किसी एक स्टेन के जरिए इसको हम स्टेन कर सकते हैं। अब हम किस तरीके से जो है इसको स्टेन कैसे करते हैं। थिन ब्लड फिल्म इसकी हम जब जो है बनाते हैं, इसमें हम प्लेस अ स्मॉल ड्रॉप, इसकी हम पिक्चर देखते हैं। ठीक है ना, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, सबसे पहले हम जो है ग्लव्स वेयर करते हैं एज सच एज लेबोरेटरी वर्कर। ठीक है ना, फिर हमारे पास जो स्लाइड होती है उसको हम जो है 70% टू 90% अल्कोहल के जरिए उसको हम क्लीन करके ड्राई कर लेते हैं, फिर लेबल कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम जो है जिस हम फिंगर से हमें जो है प्रिक करना है, उसको हम सेलेक्ट द फिंगर टू पंक्चर। ठीक है ना, मिडल, यूजुअली जो है हम मिडल और राइट रिंग फिंगर को जो है सिलेक्ट करते हैं। और अगर कोई छोटा बच्चा है तो हम उसके हील को भी जो है वहां से भी हम ब्लड ले सकते हैं। ठीक है, फिर हम उसको जो है अपना अल्कोहल स्वाब के जरिए उस एरिया को हम जो है क्लीन करेंगे, फिर लेट देम ड्राई। ठीक है, फिर हम जो है वहां पर पंक्चर करेंगे। पंक्चर करने के बाद जो हमारे पास ब्लड आया है उसको फिर हम अपने जो यहाँ पर एक स्लाइड मौजूद है, उसको वहां पर फिर हम उसको जो है स्लाइड को ड्रॉप में हम डाल देंगे। ठीक है, ठीक है, वेन एवर पॉसिबल यूज सेपरेट स्लाइड फॉर थिक एंड थिन फिल्म्स। ठीक है, अब हम इसकी दो तरीके की जो स्लाइड बनती है, थिक फिल्म और थिन फिल्म। पहले हम बात कर रहे हैं थिन थिन फिल्म की। ठीक है ना, तो ब्रिंग अ क्लीन सेपरेट स्प्रेडर स्लाइड। एक स्लाइड में तो हमने उसको रखा। ठीक है, एक स्लाइड में हमने वहां पर, जैसे ये स्लाइड है, हमने एक स्लाइड पर यहाँ पर एक ड्रॉप डाल दिया। ठीक है, उसके बाद फिर ये समझ लें ये जो है एक और स्लाइड है। फिर हमने एक और स्लाइड को, ये जो हमने यहाँ पर ब्लड लिया था उसके ऊपर हमने इसको ऐसे करके रखा। ठीक है, हमने ऐसे करके रखा, हेल्ड एट अ 45 डिग्री एंगल, पूरा हमने इसको जो है 45 डिग्री स्प्रेडर पे रखा। ठीक है, कल जब मैंने आप लोगों को बताया था, कल बताया था ना कि आपके पास स्पेस होनी चाहिए अपने हाथ को मूव करने के लिए, जब हम मनीरे की स्लाइड जब हम बना रहे होते हैं। ठीक है, तो वहां पर हमने रखा हेल्ड एट अ डिग्री टुवर्ड द ड्रॉप ऑफ ब्लड एंड द स्पेसिमेन स्लाइड। उसको ऐसे रखकर फिर हम उसको जो है बाकायदा ऐसे करके स्प्रेड करते हैं। ठीक है,
तो हमारी थिन फिल्म बनती है। वेट अंटिल द ब्लड स्प्रेड्स अलोंग द इंटायर वेट ऑफ द स्प्रेडर स्लाइड। ठीक है, स्प्रेडर स्लाइड क्या है, जिसमें हम स्प्रेड कर रहे हैं। जैसे हम एक मैं आपको एग्जांपल दूं, है ना, शायद जैसे हम जब ब्रेड पे जब हम कोई भी चीज स्प्रेड करते हैं, कोई भी खाने पीने की चीज, जेली हो गई आपके पास या बटर हो गया, तो उसको हम प्रॉपरली स्प्रेड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जैसे हम उसको स्प्रेड कर रहे हैं, उस तरीके से बिल्कुल हम इसको 45 डिग्री पर रखकर पूरा हम उसको इस तरीके से स्प्रेड करेंगे। ठीक है, ताकि आपकी पूरी एक जो है इसकी थिन फिल्म बन बन जाती है। फिर हम उसको, आपको पिक्चर में भी नजर आ रहा होगा। ठीक है, वाइल होल्डिंग द स्प्रेडर स्लाइड एट द सेम एंगल, पुश इट फॉरवर्ड रैपिडली। ये नहीं कि उसको रुक 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 कर रहे हैं। ठीक है, रुकना नहीं है, बीच में रुकेंगे तो क्या होगा, आपको इस स्मेयर सही नहीं बनेगी। ठीक है ना, ना ही उसको बहुत ही जो है विगरसली करना है, बिल्कुल स्मूथ तरीके से और बिल्कुल रैपिडली करना है, ताकि आपकी स्मेयर बिल्कुल क्लियर बने। वरना क्या होगा, आपकी स्मेयर में बीच बीच में जो है ना गैप्स आ जाएंगे, और वो बीच बीच में जो है क्लॉटिंग हो जाएगी। ठीक है, फिर आपको बिल्कुल भी जो है वो स्लाइड सही समझ में नहीं आएगी। तो स्लाइड को सही बनाने का क्या है, बिल्कुल ऐसे रखकर उसको रैपिडली से जो है आपको इसमें स्मेयर बनाना है। ठीक है, और वो स्मेयर इक्वल होना चाहिए, बीच में जो है उसके ब्रेकेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, वरना क्या होगा, या बीच में अगर आपने उसके जो है कोशिश करें कि जो सेल्स पार्टिकल है, डब्ल्यूबीसीज है, आरबीसीज है, वो रप्चर ना हो। ये हमने बना ली थिक फिल्म। अब हम थिन थिन फिल्म कैसे बनाएंगे, यूजिंग द कॉर्नर ऑफ अ क्लीन स्प्रेडर। ठीक है ना, जो हमारे पास हमने सैंपल लिया हुआ था, ये हमारे पास दूसरा वो है स्लाइड, उसके जरिए हमने जो है स्प्रेडर लिया, उसको हमने बिल्कुल कॉर्नर पे रखा। स्प्रेड द ड्रॉप ऑफ ब्लड इन अ सर्कल द साइज ऑफ अ डायमीटर, डायमीटर 1 और 2 के सेंटीमीटर में उसको हम जो है अपना इसको रोटेट करेंगे। ठीक है ना, आपको पिक्चर में नजर आ रहा होगा। डू नॉट मेक द स्मेयर टू थिक और इट विल फॉल ऑफ द स्लाइड। ठीक है ना, उसको बहुत ज्यादा थिक नहीं करना, बस उसको जो है ऐसा करना है कि जब हम उसके नीचे रखें न्यूज़पेपर तो वो हमें थोड़ी नजर आए। ठीक है, ये इसका एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है। तो उसको बिल्कुल क्लॉकवाइज जो है आपको वहां पर सर्कुलेट करना है। तो उससे क्या होगा, ये अब हमने थिक फिल्म भी बना ली, थिन फिल्म भी बना ली। अब हमें क्या करना है, वेट करना है अंटिल द थिक एंड थिन फिल्म्स आर कंप्लीटली ड्राई। कंप्लीटली ड्राई हो गई, फिर फिक्स द थिन फिल्म विद 100% एब्सोल्यूट मिथेनॉल में इसको फिक्स करना है। ठीक है ना, लेकिन हमें जो है उसको थिक फिल्म को हम जो है फिक्स नहीं कर रहे। ठीक है, हम सिर्फ बस जो है जो हमारे पास थिन फिल्म थी उसको हमने फिक्स किया मिथेनॉल में। ठीक है, इफ बोथ द थिक एंड थिन फिल्म मस्ट बी मेड ऑन द सेम स्लाइड। अगर हमने दोनों को एक ही जगह किया है तो हम खाली बस जो है उसको हम जो हमने थिक फिल्म थिन फिल्म बनाई है, उसको हम जो है सिर्फ मिथेनॉल से उसको हम कर रहे हैं। ठीक है, when the thick when thin films are completely dry, stain them। फिर हम उसको जो है अपना स्टेन करेंगे, फिर हम उसको 1 to 2 hours के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे ताकि कंप्लीटली ड्राई हो जाए। फिर हम उसको जो है अपना जो 100% ऑयल इमर्जन है उसमें फिर इसको हम चेक वो करेंगे। ठीक है ना, तो ये प्रोसीजर था। अच्छा, ये देखिए, ये पिक्चर है इसकी फिक्सेशन का। ठीक है ना, ये सबसे पहली पिक्चर में आपके पास स्लाइड बनी हुई है, स्लाइड बन गई है, अब आप उसको जो है फिक्स कर रहे हो। ठीक है, फिर हमने जो है वॉशिंग द थिक फिल्म्स, फिर हम उसको जो है अपना जो स्टेन है उसमें ऐड करेंगे, फिर हम उसको जो है उसमें चेक करेंगे। ठीक है, ये एक पिक्चर है जिसमें आपके पास एक कंपैरिजन दिया है। ठीक है, थिन और थिक का। थिन को क्या करना है, स्प्रेड करना है पूरा, और थिक को क्या करना है, सर्कुलर राउंड बनाना है। ठीक है ना, एयर ड्राई दोनों में करना है। फिर फिक्स बाय मिथेनॉल हम सिर्फ किस में कर रहे हैं, थिन में कर रहे हैं, और थिक में हम जो है क्या कर रहे हैं, वो खुद उसको जो है वो हम कर रहे हैं। फिर हम दोनों को जो है जिम्सर स्टेन उसके जरिए फिर हम उसको जो है अपना स्टेन करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें आपको नंबर ए में क्या है, थिन स्मेयर, जो हमने स्प्रेडर के जरिए स्प्रेड करके जो हमने स्लाइड बनाई थी। ठीक है, दिस इज द नंबर ए। वो हमने स्लाइड हमारे पास इस तरीके से बनी है, और जो थिक स्मेयर बना है जो हमने राउंड क्रॉस करके बनाया था वो इस तरीके की हमें बनी है। हम एक ही में आपको जो है दोनों भी नजर आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो हमने स्लाइड बना ली। अब ये एक है नॉर्मल पेरिफेरल ब्लड स्मेयर, है ना, कि हमें जो है एक नॉर्मल, अगर मैं किसी नॉर्मल पेशेंट का अगर मैं सैंपल लूं तो इस तरीके से मुझे जो है इसकी ब्लड स्मेयर नजर आएगा। ठीक है, इसमें आपके पास न्यूट्रोफिल है, बेसोफिल है, मोनोसाइड है, लिम्फोसाइड, इजनोफिल।
ये हमें क्लियरली बिल्कुल नजर आ रहा है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक चीज पहले आपको दिखाऊं, फिर मैं दिस। अब ये देखिए, अब हमें जो है, अगर जब हमारे पास प्लाज्मोडियम विवेक्स की रिंग रिंग फॉर्म है, थिक ब्लड फिल्म में हमें इस तरीके से नजर आ रहा है इसके रिंग फॉर्म, ठीक है ना, जिसमें आपको ये रिंग बना हुआ नजर आ रहा है। और थिन ब्लड फिल्म में हमें इस तरीके से जो है ये नजर आ रहा है। ठीक है, ये जो आपको गोल रिंग से नजर आ रहा है, दिस इज द प्लाज्मोडियम विवेक्स। ये दोनों का जो है कंपैरेटिव है कि थिक में कैसा नजर आ रहा है और थिन में। इस तरीके से प्लाज्मोडियम विवेक्स का जो शिजोंट होता है, ठीक है ना, वो हमें थिक ब्लड फिल्म में इस तरीके से नजर आएगा, और थिन ब्लड फिल्म में इस तरीके से हमें ये जो है गुच्छों की फॉर्म में नजर आएगा। ठीक है, फिर इसकी जो है प्लाज्मोडियम विवेक्स की जो है मैक्रोगैमेटोसाइट्स स्टेज जो होती है, वो थिक ब्लड फिल्म में हमें इस तरीके से गोल सा नजर आ रहा है, उसके बीच में हमें जो है डिफरेंट जो है ग्रेन्यूल्स नजर आ रहे हैं। थिन ब्लड फिल्म में हमें इस तरीके से नजर आएगा। फिर ये है प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम का, ठीक है ना, ये हमें ये जो है इस तरीके से इसकी जो है रिंग फॉर्म्स नजर आती हैं। थिन में इस तरीके से आपको इसके अंदर सेल्स के अंदर रिंग्स नजर आ रही होंगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमें ये रिंग फॉर्म्स नजर आता है। अच्छा, गेमेटोसाइट, ये हमें, मैंने आपको बताया ना कि ये जो बिल्कुल इसका जो है क्लियर एक टिपिकल बनाना शेप स्ट्रक्चर होता है। थिक ब्लड फिल्म में हमें ये इस तरीके से नजर आएगा, और थिन ब्लड फिल्म में हमें ये इस तरीके से बिल्कुल जो है ये बनाना शेप स्ट्रक्चर हमें ये नजर आता है। ठीक है, ये कंप्लीट है, जिसमें हम मलेरिया फॉल्सीपेरम और मलेरिया विवेक्सी बोथ आर कॉमन, ठीक है ना, इन दोनों को ही जो है ज्यादातर जो है हम डायग्नोज कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से ही जो है ये हमें जो है बेसिकली नजर आते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम बात कर रहे हैं माइक्रोफिलेरिया की। माइक्रोफिलेरिया क्या होता है? ये भी आपके पास एक तरीके का जो है पैरासाइट है, जो ब्लड पैरासाइट है, हीमो पैरासाइट जिसे हम कहते हैं, जो वुकेरिया बैंक्रॉफ्टाई पैरासाइट होता है, या फिर जो है उसके जरिए हमें ये जो है नजर आता है। ठीक है, इट्स फाउंड इन ब्लड इन केस ऑफ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो उसका जो है वुकेरिया बैंक्रॉफ्टाई होता है। ठीक है, ये अच्छा, ये हमें जो है ये जो है हमारे पास डिफरेंट इसकी जो वो दिखती है, इसको हम किस तरीके से इसकी हम जो स्लाइड प्रिपेयर करते हैं, थिक ब्लड फिल्म होती है, और ये जो है इसको हम करते हैं कंसंट्रेशन टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं प्रायर टू माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। जैसे हमने टू सैंपल्स के लिए हम कंसंट्रेशन मेथड अप्लाई कर रहे थे, इस तरीके से हम इसके लिए कंसंट्रेशन मेथड अप्लाई करते हैं, इसमें कहते हैं नॉट्स कंसंट्रेशन टेक्निक्स। ये इस तरीके की इसकी जो है नॉट कंसंट्रेशन टेक्निक। ठीक है, जिसमें हम जो है फर्स्ट ऑफ ऑल सेपरेट ब्लड होता है, हमारे पास होता है जो हमारे पास ब्लड जो हम पेशेंट का लेते हैं। फिर इसमें हम फॉर्मलिन 2% फॉर्मलिन 10 ml 2% फॉर्मलिन लेते हैं। 1% आपका पेशेंट का ब्लड होता है। ठीक है, फिर हम इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं 2 मिनट्स के लिए। फिर जो हमारे पास जो सेडिमेंट आता है, फिर हम उसको एयर ड्राई उसमें से लेकर फिर हम उसको एयर ड्राई करते हैं, फिर हम उसको जो है जिम से स्टेन करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उसको फिर हम जो है माइक्रोस्कोपी में इसकी जो है ऑर्गेनिज्म को इस तरीके से ही हमें ऑर्गेनिज्म नजर आता है। थिक ब्लड फिल्म शोइंग माइक्रोफिलेरिया, ठीक है ना, बैंक्रोफ्टाई। और थिक ब्लड फिल्म जो है ये हमें जो है बी मलाए, हमें इस तरीके से ये जो है हमें इसमें ड्यूरिंग माइक्रोस्कोपी हमें ये नजर आता है। ठीक है, बेसिकली इसके बहुत कम केसेस हमारे पास आ रहे होते हैं, लेकिन ज्यादातर हमें जो है जो हीमोपैरासाइट हम चेक कर रहे होते हैं वो ज्यादातर हम जो है मलेरिया के हवाले से केसेस ज्यादा आते हैं। अच्छा, ये एक और हमारे पास होता है हीमोपैरासाइट से हम कहते हैं ट्राइपेनोसोमा। ठीक है ना, ट्राइपेनोसोम्स भी जो है हम जो है जो सीसी फ्लाई इसका जो है वो होता है एजेंट या वेक्टर कह लें। ठीक है ना, तो स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं इस बीमारी को। तो ये इसके जरिए जो है फैलता है। इसमें भी जो है हम इस अच्छा इसमें हम जो है बफी कोट फिल्म बनाते हैं, जैसे उसमें हम जो है कंसंट्रेशन मेथड के जरिए कर रहे थे, इसमें हम जो है माइक्रोस्कोपी से पहले एक बफी कोट फिल्म बनाते हैं ट्राइपेनोसोमा ब्रूसियाई को चेक करने के लिए। ठीक है, अब जो बफी कोट सॉल्यूशन आप जो अ, बनाते हैं हम, ठीक है ना, उसमें फिर इस तरीके से हमें ये जो है थिन ब्लड स्लाइड में ये ट्राइपेनोसोमा क्रोजियाई हमें इस तरीके से ब्रोसियाई हमें इस तरीके से ये नजर आता है। ये बिल्कुल इसका जो है गोल सा स्ट्रक्चर होता है, इसकी टेल होती है क्रूजियाई। ठीक है ना, अच्छा, इसको हम जो है ट्राइपेनोसोमा क्रूजियाई को हम जो है काला अजार भी कहते हैं। ठीक है,
बफी कोट फिल्म जिसकी हम ये बनाते हैं, इसको हम जो है चगास डिजीज भी कहते हैं। और ये बिल्कुल जो है मोटाइल ट्राइपेनोसोम्स, ये जो हमें नजर आ रहे हैं, ये बिल्कुल मूव करते हुए भी जो है नजर आते हैं। तो ये इसके बिल्कुल लार्वल स्टेज जो हम कह रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमें ये जो है ट्राइपोमेस्टिकोट्स ट्राइपेनोसोमा के हमें स्टूल्स इसमें अपने ब्लड सैंपल में इस तरीके से नजर आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक और होता है हमारे पास ब्लड में, ये जिसे कहते हैं लेशमीनिया। ये सैंड फ्लाई के जरिए ये जो है ट्रांसमिट होता है, ठीक है। इसको भी जो है हम जो है बफी कोट की एक फिल्म बनाते हैं। अब बफी कोट हमने जो है ट्राइपेनस लेशमेनिया में भी इस्तेमाल किया, ट्राइपेनोसोमा में भी इस्तेमाल किया, ठीक है ना। अब बफी कोट हम जो है जैसे जो है प्रिपेयर कर रहे होते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उसमें हम कोई भी जो है केमिकल, कोई भी जो है कोई और जो है ऐसा सोल्यूशन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जैसे हमने जो है इसमें ब्लड लिया, उसको हमने 30 मिनट्स के लिए सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं, फिर आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन उसमें जो है ये आपके पास प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम उसको जो है साइड पर रखकर स्प्रेड करते हैं, जैसे हमने जो है प्लाज्मोडियम वाले में किया था, मलेरिया वाले में किया था, कि स्प्रेडर के जरिए पूरा हमने जो है इसको स्प्रेड किया, फिर हमने उसको एयर फिक्स किया, एयर ड्राई किया, फिर हमने उसको जिम्सा स्टेन के जरिए फिक्स किया। फिर हम उसमें जो है अपना जो है लेशमीनिया डोनोवानी को, या फिर हम जो है इसमें इसको अपना ट्राइपेनोसोमा को, फिर हम उसमें इसको जो है फाइंड आउट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है अपनी जो बेसिकली आपको जो है, देखिए ये जो लेशमीनिया हो गया आपका, और आपका ये जो है डिफरेंट जो हमने अभी डिस्कस किया, ये ट्राइपेनोसोमा है, ये सब बहुत रेयर केसेस में जो है हमारे पास जो है लैब डिफरेंट लेबोरेटरीज में आ रहे होते हैं। हाँ, अगर इसका कोई आउटब्रेक हो जाता है या कुछ कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर हमें जो है सैंपल्स मिल रहे होते हैं, तो वहां पर ये जो है हमें इसके ज्यादा केसेस होते हैं। लेकिन मोस्टली हमें जो है प्लाज्मोडियम हो गया या मलेरिया हो गया, वो हमें जो है नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये प्लाज्मोडियम में इस तरीके से, ये मैं एक और पिक्चर भी मैंने इसमें ऐड कर दी थी, कि ये इन्फेक्टेड जो है इरेथ्रोसाइट्स हैं, ये मैं इस तरीके से जो है गेमेटोस, असल में हमें इसकी जो है पहचान होनी चाहिए कि रिंग फॉर्म हमें जो है कैसा नजर आ रहा है। इसमें इसमें जो है क्रोमेटिन डॉट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। आपको इस पिक्चर में बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा होगा, इसमें जो है डबल क्रोमेटिन डॉट्स मौजूद होते हैं, जो हम रिंग फॉर्म कहते हैं प्लाज्मोडियम फॉल्सीफेरम की। ग्रेमिटोसाइट की खास पहचान क्या है कि ये जो है बनाना शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। शिजोन्स कैसे होते हैं, वो बिल्कुल जो है बिल्कुल डॉट, उसमें जो है गुच्छों की शक्ल में, और वो डॉटेड होते हैं, ठीक है। उसमें जो है डॉट लाइट स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से। और विवेक्स की पहचान क्या होती है, विवेक्स में भी ये रिंग्स फॉर्म में मौजूद होते हैं, और इसमें जो है ट्रोफोजाइट इसके मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है ये हमारे पास हीमोपैरासाइट्स मौजूद होते हैं। हीमोपैरा